ऑलराइट सर, आपको आपने मेरे चैनल से मुझे कांटेक्ट किया है, तो मेरी वीडियोस तो चैनल पर होलसेल ब्रांडेड एंड अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए गिवन है। तो क्या आप उनको देख चुके हैं? अच्छा, वो वीडियोस आप ओके। बाय बाय द वे, अगर आप वो देख लेते मेरी वीडियोस वगैरह, तो आपके काफी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपको एक वीडियो में क्लियर हो जाते हैं। इतना उस वीडियोस में नॉलेज है कि एनी अनट्रेन्ड पर्सन कैन अंडरस्टैंड कि होलसेल क्या है और कैसे है और क्या करना है। तो आपने जो पहले पेड कोर्सेज लिए थे उनको आप तो वीडियोस को देख चुके हैं? राइट। किन की हैं वो वीडियोस? सॉरी, नो आइडिया अबाउट हिम। चलिए ठीक है, चले हम अपनी तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। यूएई मार्केट जो है दैट इज एक्चुअली इमेच्योर एंड ग्रोइंग मार्केट। आप अगर इसको डेवलप मार्केट की तरफ लेके जाएंगे या उन क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंगली आप चलेंगे या उन एक्सपेक्टेशंस के साथ अगर आप चलेंगे ना, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप यूएस में या दूसरी मार्केट्स में आप काम करके आए हैं और वहां पर क्योंकि एक रीसेलर्स के तौर पे हम लोग एक लिस्टिंग पर होते हैं, और रीसेलर्स के तौर पे जब हम एक लिस्टिंग पर हों, तो उसमें जो हमारी सेल्स इक्विटी होती है उस लिस्टिंग को हम लोग तब चूज कर लेते हैं जब हमें मिनिमम सेल्स इक्विटी एटलीस्ट 100 यूनिट्स हमें आ रही हो। ठीक है, सेल्स इक्विटी हमारे पास आ रही हो। दुबई जो है ये टोटली ऑपोजिट है। यहाँ पे जो एवरेज लिस्टिंग्स है वहाँ पे 3 4 5 6 अगर आ जाए तो आप यू विल से इट्स अ गुड। लेकिन जब आपके 10 या 15 या 20 आ जाए यू विल से इट्स टू मच गुड। ये आ गई, ये वाली बात आ गई आपकी उसके लिए, एमपीएल के लिए। सही है। अभी तक फिलहाल इतने प्रोडक्ट्स या इतनी मार्केट्स की डिमांड या चीजें, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत है, ऊपर से फिर प्राइसेस सबकी ऐसे है कि सेल्स लेने के लिए लोग ब्रेक इवन पे भी सेल आउट कर रहे हैं। और प्राइस वॉर बहुत ज्यादा है। अब प्राइस वॉर और ब्रेक इवन का आइडिया आपको है या मैं क्लियर कर दूं? चलिए मैं क्लियर करती हूँ, साथ साथ जो मैं बोलती हूँ वर्ड मैं आपको क्लियर करती जाती हूँ। देखिए, प्राइस वॉर ये है कि जस्ट अगर आपके माइंड में हो कि प्राइस वॉर जस्ट एक मॉडल के ऊपर आपकी चलती है, होलसेल के ऊपर, इट्स नॉट लाइक दैट। आप कोई भी मॉडल ले लें, चाहे आप ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल लें, चाहे आप ड्रॉप शिपिंग लें, चाहे आप प्राइवेट लेबल लें, चाहे आप होलसेल लें, प्राइस वॉर आपकी हर प्रोडक्ट पे, हर लिस्टिंग पे, हर कंपटीटर के आपस में चल रही होती है। लेट्स सपोज, जिस तरीके से होलसेल पे आपका एक प्रोडक्ट है, आपके पास एक फूड कंटेनर है, आपके पास एक प्रोडक्ट है, उस पे 20 सेलर बैठे हुए हैं। एक उसको लार्ज क्वांटिटी में एक होलसेलर है जो दुबई में, क्योंकि होलसेलर्स के काफी शॉप हैं लोकल, उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने एक कंटेनर में अपना सामान मंगवाया और एक लार्ज क्वांटिटी में मंगवा लिया और मल्टी प्रोडक्ट्स मंगवा लिए। जब वो लोग इस एक पर आइटम अपनी कॉस्ट को, शिपिंग कॉस्ट को, कंटेनर कॉस्ट को डिवाइड करेंगे तो उनको बहुत मिनिमम पड़ेगी एज कम्पेयर टू अदर सेलर, जिस बेचारे के पास प्रोडक्ट ही सिलेक्टिव है, उसके बाद अमाउंट ही कोई 4 5 हज़ार दिरहम टोटल है। उसके बाद जब उसने कोई चीज मंगवाई तो टोटल हाफ सीबीएम या हाफ सीबीएम से भी हाफ उसने सारी वो पे करके अमेजोन से अपने वेयर हाउस में एफपीए शिपिंग करवाई। सही है। अब आप मुझे ये बताएं, एक आपके पास पर्सन, एक कंपटीटर आपके पास ऐसा है जो कि स्केयर या बड़े बड़े कंटेनर्स खरीद कर अपने प्रोडक्ट्स को दुबई में मंगवा रहा है। एक वो, दूसरा वो वाला आपका सेलर है जो जिसके पास टोटल अमाउंट 4 से 5 हज़ार दिरहम है और उसने सारे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के बाद अपना प्रॉफिट निकालना है। तो क्या फर्क नहीं होगा बड़ा? ऑब्वियसली देयर विल बी अ ग्रेट ह्यूज डिफरेंस। फिर होता है प्राइस वॉर। यहाँ पे प्राइस वॉर में ऐसा पर्सन जो कि होलसेलर हो, ठीक है, जिसकी जिसके बिजनेस बड़े हों, जिसकी डिमांड एंड सप्लाई फूड से ये सब कुछ मार्केट में ज्यादा हो, जब वो चीज स्टॉक में बल्क में बाय कर रहा है, उसको प्राइस वॉर के साथ प्ले करते हुए उसको कोई मसला नहीं आएगा। और वो प्राइस वॉर क्यों करता है? अपने अकाउंट की एजिंग के लिए, अपनी सेल्स हिस्ट्री बनाने के लिए,
अपने अकाउंट पे बाय बॉक्स की कन्वर्जन को ज्यादा करने के लिए ही प्लेस सो वेल। एंड हम लोग क्या होता है, हम लोग जो हैं जो सेलर्स हैं, जो चार छोटे सेलर्स हैं, जिन जो डिपेंडेंट हैं एक या, हेलो, आवाज आ रही है? जी जी। ओके। हम लोग जो सेलर्स हैं, हम लोग जो डिपेंडेंट हैं, हम लोग अपने स्मॉल इन्वेंट्री पे और हम लोग अपने स्मॉल अमाउंट एंड बजट पे हम लोग डिपेंडेंट हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को प्राइस वॉर के साथ हम लोग वॉर नहीं कर सकते। हम वहां पर फंस जाते हैं। ठीक है। हम लोगों को पता है कि ये हमारा स्पेसिफिक हमारी लिमिट है, इस बाउंड्री के अंदर हमें रहना है, हमें मार्जिन जो है एग्जैक्ट हमें उसी को निकालना है मार्जिन, तब हम एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज हम लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे ऐसे कंपिटिटर्स आकर क्या करते हैं, मार्केट को खराब कर देते हैं। ये खासकर वो कंपिटिटर्स हैं मार्केट में आके खराब करने वाले, जो ये एक लाहौर सॉरी दुबई के बड़े होलसेलर्स हैं, ये वो लोग होते हैं। इनके अगर आप स्टोर फ्रंट्स पे जाएं, इनके स्टोर फ्रंट्स पे आपको मल्टी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, हंड्रेड्स के लिहाज से। दूसरा आप देखेंगे कि हर प्रोडक्ट पे जाके इन्होंने प्राइस वो लगाई हुई होगी, एफबीएम कर रहे होंगे, एफबीए भी कर रहे होंगे, ज्यादा एफबीएम है। सेकंड, इन्होंने प्राइस वो लगाई होगी जो किसी और सेलर की नहीं है, ना वो उसको अप्रोच कर सकते हैं। क्यों? जस्ट आप मार्केट को ब्रेक कर देते हैं, सिर्फ आप उसको, क्योंकि आप कंटेनर्स बड़े बड़े खरीदते हैं और आपकी इन्वेंट्री अपने दुकान की माल की चीजों की होती है। आप आके अमेजोन का जो बिजनेस है, अगर लोकल मार्केट में अगर उनके साथ कोई ये करे तो वो भी इसी तरह नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे जैसे हम अमेजोन पे नहीं कर पाएंगे। अमेजोन के ऊपर ये हमारी मार्केट है, यहाँ पे बड़ा सेलर होलसेलर फिजिकल मार्केट वाला आके हमारी मार्केट को खराब कर रहा है, उसको मजा आ रहा है। नहीं, मैं होलसेलर की बात कर रही हूँ। होलसेलर्स की बात कर रही हूँ मैं। और उसके बाद दूसरी चीज है, आप हम लोग वो जो आपका जिसको आप परचून कह रहे हैं ना, उस आइटम पे हम लोग बात नहीं कर रहे जा रहे। कुछ लेट्स सपोज मैं आपको कह देती हूँ कि आप कंटेनर्स हैं, फूड कंटेनर हैं। अब आपका फूड कंटेनर है, एक कंटेनर आपको वहां पे मार्केट में, लोकल मार्केट तो 1 दिरहम का पड़ रहा होगा। हेलो, आ रही है आवाज आपको मेरी? हेलो। हेलो, आपको आवाज नहीं आ रही? आपको आवाज नहीं आ रही? हेलो, मुझे अब आपकी आवाज आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? इतनी देर से नहीं आ रही थी। ये डिस्टर्बिंग है ना। आप मतलब हम बात कर रहे हैं, एक टेम्पो है, एक चीज है, उसके बाद कभी कभी आवाज एकदम चली जाती है। पहले तो इस तरह नहीं होता। इसको मैं जूम पे ही हर क्लास ले रही होती हूँ या गूगल मीट पे, इट्स सो स्मूथ। चलिए, फिर कोई होगा इस टाइम पे कोई इशू, दुबई साइड से हो रही है चीजें वगैरह। चलिए ठीक है जी। गूगल मीट तो है इसका इतना यूज, आई डोंट नो आपने किया हुआ है कि नहीं, लेकिन जो जूम है दैट्स मोर कन्वीनियंट। आपकी साइड से क्यों नहीं चला वो मुझे नहीं समझ आया अभी तक। वो इसको आफ्टर क्लास में इसको चेक करती हूँ किसी और को जूम मीटिंग में लेके कि क्यों ऐसा हुआ।
आपको मेरी स्क्रीन शेयर हुई भी नजर आ रही है? अब आ रही है? अच्छा, ठीक हो गया। अब हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग होलसेलर्स की बात में आपको ना एक मार्केट का एक सिनेरियो और एक क्राइसिस का रीजन भी बता रही थी, प्राइस वॉर का बता रही थी। मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स हमें ऐसे मिलेंगे जो कि अमेजोन पे महंगे हैं, कुछ हमें ऐसे मिलेंगे जो अमेजोन पर सस्ते हैं। तो हमने उसी के साथ प्ले करना है जो कि अमेजोन पे महंगे हैं और मार्केट में सस्ते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि उस पे अगर लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं तो सबके लिए आपकी सेम ही स्ट्रेटेजी आपकी अप्लाई हो रही है, ऐसा नहीं होगा। फिर इसके एक स्पेसिफिक एक इसका वॉल्यूम ना ज्यादा हो, स्मॉल प्रोडक्ट हो, क्योंकि समटाइम्स ये होता है वेट लाइट होता है लेकिन वॉल्यूम बड़ा होता है। लाइक अब हम लोग कहते हैं कि 2 kg के अंदर अंदर या 1.5 kg के अंदर अंदर प्रोडक्ट हो तो अमेजोन की जो स्टैंडर्ड स्टोरेज फीस है हमें वो पड़ी होगी। क्या आपने इससे पहले एफबीए किया है? अच्छा, ठीक है। अच्छा, आज के जो है ना शहाब, जो फर्स्ट क्लास है, इट्स ऑल अबाउट डिस्कशन, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग योर माइंड। ठीक है? आपका माइंड बनाना कि और कारोबार या बिजनेस या मार्केट या आगे से क्या हो रहा है, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, हमने कहाँ पे एग्जिस्ट करना है, कैसे करना है, किस मॉडल को कैसे लेके जाना है। फिर इसमें यहाँ पे अभी क्या फ्लॉज हैं इस मार्केट में, किस वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं इस मार्केट में, इस बिजनेस मेजर मॉडल्स पे, और किस वजह से बाकी जो ग्रोइंग मार्केट है वो एक्स्टेब्लिश हो रही हैं, क्योंकि उनके पास सपोर्टिंग फैक्टर्स या फीचर्स ज्यादा हैं। तो आज सारी में हम यही डिस्कस करेंगे। मोर देन ऑल के इससे पहले अगर इफ यू फील के पहला पर्सन्स आर शोइंग 3। ओके, इससे पहले आपके पास जो भी है ना नॉलेज के, बहुत कौन लोग हैं आपके पास, कौन नहीं है, क्या नॉलेज था, क्या पता है आपको, जस्ट उसको फ्लैश करें। आज वो सुने जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है? आप मेरे साथ पास आए हैं तो आपने ऑब्वियसली वो देखना है। हम लोग मार्केट के बारे में बात करिए कि प्राइस वॉर्स जो होती हैं सिर्फ हम लोग कंसिडर करते हैं एक होलसेल बिजनेस मॉडल पे, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इवन आपके प्राइवेट लेवल पर भी प्राइस वॉर है। लेट्स सपोज मैंने एक कॉपी पेन मैंने लॉन्च कर दिया है, मेरा दूसरा कंपटीटर है, उसने सोर्सिंग, उसकी क्या सोर्सिंग एलिमेंट्स है, उसकी सोर्सिंग कैसे इजी हो सकती है दूसरे मुल्क से। ये सारे फैक्टर्स मैं आपको वो बता रही थी कि वो किस बेस पे उसकी सॉर्टिंग सिस्टम है, जो मैंने आपको लोकल होलसेलर्स के बारे में सारी स्टोरी बताई है। तो इसी तरीके से पीएल के लिए भी वही है। अब वो कॉस्ट आपकी कम, एक प्रोडक्ट की प्राइस आपको, एक प्रोडक्ट है मार्केट में वो आपको 45-50 का बिक रहा है, दूसरा आपके पास न्यू लॉन्च होती है और उसके पास वही वाली एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी जो भी मैंने कंटेनर होलसेलर्स की दी है, और वो लॉन्च कर देता है, लिस्टिंग सेल कर देता है और आपको वो दे देता है 20 या 28 दिरहम में, आपको वो ही पैकेज फुल दे देता है। तो अब आप मुझे बताएं, इन कस्टमर तो लालच है, कस्टमर को तो वो चीज चाहिए जो सेम चीज मिल रही है और उसको सस्ती में मिल रही है, कस्टमर ने वो उठा लेना है। उसके बाद फेक रिव्यूज का बहुत ट्रेंड है यूएई की मार्केट में। 4-6 आप ले लें फेक रिव्यूज, आपकी लिस्टिंग, आप हाई पीपीसी चलाएं, स्टार्ट में आपकी लिस्टिंग हो गई रैंक, एंड जस्ट प्ले योर गेम। तो इस तरह जिस तरीके से हम क्रॉस कर रहे होते हैं दूसरों को, इसी तरीके से लोग हमें क्रॉस करते हैं इन ऑल द बिजनेस मॉडल्स, एंड इन दैट वे दैट इज डिफिकल्ट। दैट्स वे, उसलिए उसका कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पर इतना मुश्किल नहीं है रैंक होना एज कम्पेयर टू यूरोप एंड यूके मार्केट प्लेसेस। अब आते हैं होलसेल की तरफ। अब आपके होलसेल्स एक्चुअली, यूएई जो है, यूएई एक्चुअली दो किस्म के होलसेल ब्रांड्स के साथ जा रहा है। ठीक है? एक है होलसेल अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए, एक है होलसेल विद द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। अभी जो आपने मेरे से बात की थी ना, लोकल होलसेलर्स हैं डेरा में और मैं वहां हूँ और ये वो चीजें चीजें वो थी, वो आपका होलसेल है विद द अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स, दैट इज नॉट विद द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। अब आपका ब्रांडेड, जी जी, मैं
जी जी, मैं आपको बता देती हूँ ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप पहले आज मुझे पूरा सुन लें, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि मैं आप क्या कह रही हूँ और आपके जो होलसेलर्स हैं वो क्या कहते हैं, आपको सब समझ आ जाएगी। पहले आप प्लीज मुझे सुन लें ना। वो अभी आपका जो दुबई में जो आपका होलसेल हो रहा है ना, वो दो किस्म के प्रोडक्ट्स पे हो रहा है, एक अनब्रांडेड का, एक ब्रांडेड का। अब अनब्रांडेड क्या है? अनब्रांडेड वो है जिसमें आपका ये लोकल सप्लायर आपको सप्लाई दे रहा है उस प्रोडक्ट की। अनब्रांडेड वो है जिसमें आपको चाइना सप्लायर दे रहा है। कोई चाइना, amazon ने उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी, ठीक है। amazon की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो वाला जो ब्रांड है चाइना का या लोकल का मैन्युफैक्चरर है आपका जो भी है, उसने कोई रिस्ट्रिक्शन amazon के ऊपर उसके प्रोडक्ट को रीसेल करने के लिए फिलहाल नहीं रखी। इट्स नॉट लाइक कि उसने रख नहीं सकता, वो रख सकता है रिस्ट्रिक्शन। उसको ब्रांड और अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के बाद अपने नाम और अपने प्रोडक्ट के साथ वो सारे रिस्ट्रिक्शंस रख सकते हैं। लेकिन ये कुछ सेलर्स और कुछ ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि लोकल मार्केट के होते हैं। अब आप देखें, बच्चे का एक पैम्पर है, ठीक है, पैम्पर्स एक कंपनी है। अब पैम्पर्स कंपनी है, आप उसका ब्रांड उसको लोकल मार्केट से होलसेलर से शायद वो आपको सस्ता मिल जाए, ठीक है। मगर वही पैम्पर ब्रांड आप कहीं अमेजोन पे भी बिक रहा है, तो आप जाके वहां पे लिस्ट करो ना, नहीं कर सकोगे आप। ब्रांड है वो एक, उस ब्रांड ने अपना रजिस्टर करवाया हुआ है अमेजोन के पास ट्रेडमार्क और अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन कराई हुई है। उस ब्रांड पैम्पर ने आप बताया हुआ है कि बेशक मैं मार्केट में मेरे जो होलसेलर्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसकी वजह से मार्केट में मेरा माल खुला अवेलेबल है, बट इट डजेंट मीन कि कुछ ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं या इधर उधर वहां पे मेरी परमिशन के बिना कोई भी बेच लेगा। ऐसा नहीं होगा। अगर किसी ने किसी को हाँ, किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म में करना है, ये ब्रांड है और ये रिस्ट्रिक्शन है, दिस रिस्ट्रिक्शन इज बाय द ब्रांड, दिस रिस्ट्रिक्शन इज बाय द Amazon। सो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इन दोनों की तरफ, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस के लिए हमें होलसेल के अप्रूवल लेटर्स लेने पड़ते हैं। इसको हम कहते हैं होलसेल विद द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, लाइक होलसेल विद द एक्चुअल नॉन टॉप नॉच ब्रांड्स। तो ब्रांड तो आपको तो वो भी बताएगा जो एक लोकल है। अब लेट्स सपोज मेरे हाथ में माउस है और इस माउस को मैंने लॉन्च कर दिया है और मेरा नाम रिदा जफर है, तो मैंने आरजी इको मैट्रिसेस के नाम से अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया है। अब मैंने तो माल उठा लिया है कहीं दुकान से, लोकल लिस्टिंग बनाई, अपना यूपीसी लगा के मैंने अपने ब्रांड का नाम लिख दिया आरजी इको मैट्रिसेस, मैंने तो लिस्ट कर दी। अब मैं क्या ब्रांड हूँ? नो, आई एम जस्ट माई यूजिंग माई नेम, आई एम नॉट ब्रांड। आई एम ब्रांड जब मैं जाके अमेजोन के ऊपर ब्रांड की रजिस्टर करने की सर्विसेज लूंगी। आई विल बी कंसिडर अ ब्रांड जब मेरे पास ट्रेडमार्क हो जाएगा मेरे आरजी इको मैट्रिसेस के नाम से, तब मुझे वैल्यू किया जाएगा अमेजोन पर। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होती, लीगल डॉक्यूमेंट्स पे आपका सब कुछ नहीं प्रिंट हो जाता, उस वक्त तक आपको ब्रांड कंसिडर नहीं किया जाता। इसलिए अब आप कहें ना कि पैम्पर्स एक ब्रांड है, उसके लिए हमें वेरिफिकेशन चाहिए, हमें ऑथराइजेशन लेटर्स चाहिए, होलसेलर्स चाहिए, लेकिन और भी तो ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हैं लेकिन उसके लिए नहीं चाहिए बिकॉज दे आर नॉट रजिस्टर्ड ब्रांड। ऑलराइट। सो एक्चुअली ये जो आपके पास होलसेलर्स हैं डेला में, या आप कह रहे हैं यहाँ पे ये चीजें हो जाती हैं, दे आर नॉट रजिस्टर्ड ब्रांड, दे आर जस्ट अ मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर। और ये ऐसे ब्रांड्स के साथ ये प्रोडक्ट्स और चीजों के साथ काम कर रहे हैं कि अगर इनकी लोकल मार्केट में बिक रहे हैं इधर के उधर के इधर, दे हैव नथिंग टू डू विद इट। वो कोई बहुत हाई लेवल के ब्रांड नहीं है कि वो कहें कि इस प्लेटफॉर्म पे जाना है तब भी मेरा चंक हो, उस प्लेटफॉर्म पे जाना है तब भी मेरा चंक हो। जब आप हाई लेवल पे बिजनेस कर रहे होते हैं उसके पर्सपेक्टिव से टोटली डिफरेंट होते हैं। सो यूएई मार्केट में आपका कौन सा ब्रांड का होलसेल चलता है टाइप का? यूएई में एक्चुअली आपका अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स का आपका होलसेल चलता है। आपने अभी आपके पास है डेरा के प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद हैं, होलसेलर्स लोकल मौजूद है, ठीक है। सबसे पहली बात आपने ये देखनी है कि जो आपके पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं क्या वो अमेजोन के ऊपर बिक रहे हैं। अगर वो बिक रहे हैं तो उसमें उनका क्या स्कोप है। थर्ड नंबर पे आपने देखना है उसमें चाइना सेलर तो नहीं है। फोर्थ नंबर में आपने देखना है क्योंकि चाइना एक मैन्युफैक्चरर है, उसने आपका तबाही मचा देनी है, आप वहां पे चले गए तो उसने प्राइस वॉर जो करनी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर का और रीसेलर का बहुत फर्क है कॉस्ट में। फोर्थ आपने देखना है अमेजोन तो नहीं है। फिफ्थ आपने देखना है ब्रांड खुद तो सिर्फ नहीं सेल कर रहा।
6 आपने देखना है कि उसके अंदर जितने रीसेलर्स हैं वो सारे ड्रॉप शिपर हैं या इधर उधर के ही हैं ना, वो कोई ऐसे लोग तो मौजूद नहीं है जो, अब होते हैं ना एक ही सर्कल होता है, एक ही ब्रांड होता है, उसी के डिफरेंट रीसेलर्स होते हैं। समटाइम्स आप समझ रहे होते हैं 3 या 4 सेलर्स बैठे हुए हैं एक लिस्टिंग में, और ये चलो जी ये जी आप ड्रॉप शिपिंग की या होलसेल की लिस्टिंग है, असल में वो नहीं होता ऐसा। उसको भी एवेल्युएट करने के कई तरीके होते हैं जो कि हम लोग सीखेंगे साथ साथ, कि एवेल्युएशन कैसे करनी है। अगर 3 या 4 सेलर्स कहीं पे बैठे हुए किसी लिस्टिंग पे, दैट इज नॉट कि वो आपका पीस ऑफ माइंड, दैट इज नॉट योर पीस ऑफ माइंड। एक ही ब्रांड के डिफरेंट अपने रीसेलर्स होते हैं, एक ही ब्रांड के डिफरेंट अपने अकाउंट्स होते हैं, उन्होंने उस पर मीटू किया हुआ होता है, और उनके स्टोर फ्रंट्स पे जाके हमने देखना होता है कि ये लाइक उनके पास प्रोडक्ट्स कौन से हैं, किस कैटेगरी में है, स्पेसिफिक हैं, और उसके बाद ये उसके अपने ये सारा जज कैसे करना है ये मैं आपको सिखाऊंगी। जजमेंट ही तो मैंने आपको सिखानी है कि मैनुअल हम लोग कैसे कर रहे होते हैं। ठीक है, एक ये थी सारी स्टोरी आपके अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूएई के लिए। अब आपके साथ पास चीज क्या है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। वन थिंग एज कंपेयर टू यूएसए, एज कंपेयर टू नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, यहाँ पर आपका जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट है दैट इज डिफरेंट। वहाँ पे एक ट्रेंड है, वहाँ पे सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ब्रांड वाले ऐसा काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड है नाइक, ठीक है, एक ब्रांड है नाइक, और जब नाइक एक ब्रांड है, आपको ये पता होगा वो खुद अपने जूते बेचता है, यही पता है आपको। नाइक असल में अपना जूता खुद नहीं बेचता, ये लोगों को नहीं बात पता, ये उनको पता है जो मार्केट में है, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है। नाइक ऐसा है, उसका बिजनेस मॉडल एक डिफरेंट है। हम लोग जब बिजनेस करते हैं ना, हम अपनी दुकान पे अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को खुद बुला रहे होते हैं, आओ जी आओ हमारा माल लो, ऐसा नहीं है। नाइक क्या करता है, नाइक एक पेन, एक क्वालिटी प्रोडक्ट है और उसको एक मैन्युफैक्चर करके रख देता है। नाइक सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर्स के साथ काम करता है, और डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर्स क्या होते हैं, वो खुद एक ब्रांड होते हैं और एक कंपनी उनकी होती है, और वो वहां से माल उठाते हैं और वो जाके मार्केट में जाके आगे रीसेल कर रहे होते हैं। माइक सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है और होलसेलर क्या होता है ये पूछ रहे हैं आप। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए एक सेकंड लेवल, छोटा लेवल होता है। होलसेलर जो होता है वो थोड़ा बड़ा लेवल होता है। होलसेलर क्या है, एक लार्ज अमाउंट में उस इन्वेंट्री को बल्क में खरीद लेता है, होलसेलर है, ठीक है, वहां से हमें पता। डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, उसके पास आपकी लार्ज क्वांटिटी या लार्ज चीजें नहीं है, वो चंक्स में क्या है, थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट्स आपके उठाएगा, थोड़ा थोड़ी इन्वेंट्री लेगा और आपका रिप्रेजेंटेटिव बनकर मार्केट में जाएगा कि मैं इसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, क्या तुमने इस ब्रांड का माल लेना है, अगर तुमने लेना है तो मैं तुम्हें ले देता हूँ, ठीक है, अगर तुमने लेना है तो मैं तुम्हें ले देता हूँ। एज अ मीडियम वो काम कर रहा होता है, जैसे आप लोगों के सेल्समैन काम जो नहीं कर रहे होते मार्केट में, कि हम आइए हमारी दुकान पे आइए, यहाँ से माल ले लीजिए, और ये वो चीजें। एक होता है किसी के पास स्टॉक एक लार्ज क्वांटिटी में एक पड़ा हुआ होना, ये होलसेलर है जी, इसने लेके पूरा खरीद के रख लिया है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, उसने स्मॉल क्वांटिटी में अपना थोड़ा सा पास रखा हुआ होता है, और उस वो एज पर नीड जब उसके पास आ रहा होता है, ऑर्डर आ रहा होता है, वो पीछे कांटेक्ट करके पीछे वालों से ले रहा होता है, वो उसके ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उस ब्रांड का वो मार्केटिंग कर रहा होता है, एज पर डिमांड वो सेल करवा रहा होता है, ठीक है, ठीक है। तब लेकिन इसीलिए तो आपने जस्ट एक हमेशा होलसेलर नहीं ढूंढना ना, आपने जब भी किसी प्रोडक्ट को, अनब्रांडेड प्रोडक्ट को होलसेल अगर आपने करना है, आपने उसका मैन्युफैक्चरर भी ढूंढना है, आपने उसका वो ढूंढना है, होलसेलर भी ढूंढना है, आपने उसका डिस्ट्रीब्यूटर भी ढूंढना है। रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर और एक ही होता है, ठीक है, रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर एक ही होता है, होलसेलर होता है इस इनमें, यहाँ पे आप कह लो एक बड़े पैमाने पे काम करता है, बल्क इन्वेंट्री बाय करके उसको होलसेलर कह रहे हैं। जो थोड़ी सी लिमिटेड लेता है और मार्केटिंग करके इन्वेंट्री बाय कर रहा होता है, और आपका एक मीडियम होता है ब्रांड से किसी को काम कर लेके देने वाला, जैसे बिल्कुल मार्केट में एक दुकान पे एक सेल्समैन वाला जैसे जो रोल अदा हो रहा होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा होता है किसी भी ब्रांड के साथ।
कि मैं आपकी ये चीज बिकवाऊंगा, आप मुझे कमीशन देंगे। मैं आपकी ये यहाँ पे आपकी डील करवाऊंगा, आपका मैं मुझे आप ये रेट देंगे, लेकिन मैं मार्केट में जब आपका रीसेल प्रोडक्ट करूंगा तो मैं आपको इस रेट पे रीसेल करके दूंगा, तो दरमियान का जितना चंक होगा वो मेरे पास होगा। तो ब्रांड कहेगा ठीक है कि मैंने जिस रेट पे देना है मैंने उस रेट पे देना ही है, आगे से अब तुम जितने रेट पे बेचो ये तुम्हारा है। ये बिल्कुल मार्केट में हम लोग भी इस तरीके से करते हैं। जब आई वॉज लाइक मैं इंटर हुई थी इस मार्केट में वगैरह, तो हम लोगों ने कैसे सीखा, हम लोगों ने किताबें तो आपने पढ़ ली है, लेकिन अमेजोन एक्चुअल में जो किताबों और वीडियो में आपको मिल रहा है अमेजोन एक्चुअल में वो नहीं है। जब मैंने पीएल किया, जो मुझे पीएल बताया गया था असल में वो पीएल वैसा नहीं था। पीएल इस जब प्रैक्टिकल किया वो डिफरेंट था। ठीक है, किताबों वाला इल्म, किताबें पढ़ के कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया। अभी मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ ना, मैं आपका माइंड तैयार कर रही हूँ। मैंने आके आपका कारोबार नहीं तैयार कर देना बैठ के, मैं आपका कारोबार करने के लिए माइंड तैयार करने आई हूँ यहाँ पर, कि एक चीज को अगर आपने मार्केट में लेने तो वो चीज कैसे एग्जिस्ट कर रही है, और कौन सी चीज पे आप कारोबार हो सकता है, और कौन से हमारे बचाव के तरीके हैं, और कहाँ से कैसे चंक निकालना है हमने अपना, कैसे काम करना है, और कहाँ पे अमेजोन हमें नहीं पकड़ेगा, ऐसे ऐसे करके इन चीजों को यूज करके हमने मार्केट में काम करना है। ठीक हो गया। तो अब आगे ये तो सारी कहानी थी अभी तक अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए। अब आती है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए। अब मैंने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के करना है तो वो किस तरीके से होगा। देखिए, जब आपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के पास जाना है ना, उसके लिए आपको प्रॉपर पहले खुद एक ब्रांड बनना होगा। उसके लिए पहले आपको प्रॉपर खुद एक कंपनी रजिस्टर करनी होगी। ठीक है, उसमें प्रॉपर जब आप कंपनी रजिस्टर करनी होगी तो उसमें क्या है, आपके नाम पर एलएलसी हो, और या आप लोग फ्री के जोन कंपनी पे, जो नॉन रेजिडेंट होते हैं वो लोग फ्री जोन कंपनी वहां पे जाके एलएलसी अपनी रजिस्टर कर रहे होते हैं, फ्री जोन में रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं। जो वहाँ के रेजिडेंट है, जो दुबई के हैं, वो जब कंपनी रजिस्टर करते हैं उसको एलएलसी कह रहे होते हैं। जब आप पार्टनरशिप में वहाँ के रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट मींस आप किसी शेख के साथ आप कंपनी पार्टनरशिप कर लो, तो आपकी क्या कंपनी जब रजिस्टर होगी वो एलएलसी कंसिडर होगी। क्यों? क्योंकि उसमें शेख जो है वो आपका पार्टनर है। उसकी डिटेल्स पे जब आप कर दोगे तो वगैरह पार्टनरशिप पे वगैरह, तो वो आपकी एलएलसी है। अगर आप वहां पे अभी वीजा लेके काम पे आप गए हुए हैं, नो, अब आपको कंपनी रजिस्टर करनी है तो आपको फ्री जोन जाना है। आपका उन्होंने आपको बताना है कि आप यहाँ पे बाहर से आए हुए हैं, आप यहाँ पे शेख की अहमियत या शेख का वो रेजिडेंट या मकामी वो वाली आप चीज नहीं ले सकते। इसलिए एज अ नॉन रेजिडेंट वहां पे काम करना दुबई में, बल्कि पूरे गल्फ में, एक डिफरेंट है, और एज अ रेजिडेंट काम करना एक डिफरेंट है। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन उन्होंने जस्ट एक फर्क ये बताया हुआ है, रखा हुआ है। आपने क्या करना है, आपने फ्री जोन में कंपनी रजिस्टर करनी है, आप पे ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है। ट्रेडमार्क कर लें तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ना किया तो भी ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर आपको करना पड़ेगा। इट टेक्स फ्यू मंथ्स जब आप रजिस्टर कर दो, एंड इट इज कॉस्टली। आपको मतलब कि 15 से 16 हजार दिरहम विद अटर्नी फी आपको कंपनी फॉर्मेशन और ट्रेडमार्क लेने के लिए आपका ये लग ही जाता है। तो यहाँ पर दुबई में एक पूरी लॉन्च हो जाती है फिलहाल इस पैसों में, बहुत अच्छी एक लॉन्च मुनासिब कीमत के पैसों की हो जाती है प्रोडक्ट की, तो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। होलसेलर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ दुबई में सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जिनके पास सरमाया ज्यादा है, कैपिटल जिनका ज्यादा है। ये जो हमारे स्मॉल सेलर्स हैं, 4, 5, 6, 8 हजार दिरहम वाले, दे कैन नॉट गो। आपको कंपनी बनानी है, ठीक है, आपको कंपनी बनानी है, उस कंपनी पे आप ट्रेडमार्क लेंगे, उस पे फिर आपने अपनी वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट और सारी डोमेन आप खरीदेंगे। बेशक आप दुबई में है इस वक्त मौजूद, एड्रेस, फोन नंबर, या आपको मेल्स रिसीव आने हैं, पिन कोड्स आने हैं, रिसीविंग कोई मेल आना है कंपनी की तरफ से आना है, टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आना है, या आपको यूएई की तरफ से एनीथिंग, ठीक है, सब कुछ के लिए आपके पास, आप क्योंकि वहां पे खुद मौजूद हैं, आपके पास वो चीजें मौजूद हैं। यहाँ पे अभी आपको, चूंकि आप एज नॉन रेजिडेंट हैं, हम लोग, तो हमें दूसरे तरीके से हमें इसको देखना पड़ेगा। हमें ये सारी चीजों को तैयार करना है, इस सालों में एक कॉस्ट आएगी।
अब ये कॉस्ट अगर हमें आती है ना दुबई के लिए हमें डबल ट्रिपल आ जाती है, लेकिन यही काम जब हमने यूएस में करना हो, वहां पे हमें 400 500 $600 में हमारा काम हो जाता है। यहाँ पे 15,000। काफी नॉइज है आपकी साइड से, आप या तो अपना म्यूट कर दें और सिर्फ मुझे सुन लें। तो जब हमारा होता है ना, जब दुबई है आपका, जब दुबई में आपने काम करना है ना होलसेल का, उसमें रजिस्ट्रेशंस, कंपनी बिल्ड करना, डोमेन्स खरीदना, वेबसाइट बनाना, मार्केटिंग करना, ट्रेडमार्क लेना, अपने आप को एज अ ब्रांड रिप्रेजेंट करना, फिर जाके आप किसी ब्रांड के पास जाके आप कहते हैं हाँ जी हम, मैं भी एक ब्रांड हूँ, आप भी ब्रांड है, तो आए हम दोनों कोलैबोरेट करते हैं। कोलेबोरेशन होती है एक्चुअली। होलसेलर्स क्या है, किसी ब्रांड के पास हम लोग जा रहे होते हैं, हम लोग कंपनी रजिस्टर करके, तो एक्चुअली हम लोग कोलेबोरेशन करने जा रहे हैं कि आपको ये प्रोडक्ट बिक रहा है या आप इस प्रोडक्ट की सेल डिमांड है, तो मेरी जो ब्रांड है, मेरे मेरे प्लेटफॉर्म पे, मेरी दुकान पर मेरे भी काफी कस्टमर्स और ट्रैफिक है, मेरे पास आए, आप ये प्रोडक्ट अपना हमें भी दें, हमारी भी दुकान पर रखें। क्या होगा, आपकी सेल्स की इजाफा होगा, आपका रेवेन्यू ज्यादा होगा। लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान में हूँ और खादी एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है कपड़ों का, औरतों का, ठीक है। अब मैं उठ के वैसे ही जाके चली जाऊं कि मुझे अपने फ्यू पीसेस दे दे, मैं बेच दूँ, वो तो मुझे लोकल मार्केट से ऐसे ही मिल जाएंगे, एक दरमियान में मीडियम जिसे मुझे देना है, वो मुझे होलसेलर से ले लिए वो मुझे दे देगा, रिटेलर से ले लिए वो मुझे दे देगा, दरमियान में उसका भी चंक होगा। अब मुझे क्या है, उसका चंक नहीं करना, अपना प्रॉफिट और इंक्रीज करना है। मैं खाड़ी से डायरेक्ट जाकर खुद क्यों ना बात करूं, तो मैं उठ के ऐसे ही मुंह उठा के तो मैं खाड़ी के पास नहीं जा सकती। पहले मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है पाकिस्तान में, पहले मैंने अपनी डोमेन, अपना बिजनेस स्टैब्लिश, बेशक मैंने वो जो फेसबुक पे अपनी मार्केटिंग और वेबसाइट जो बनानी है वो सब मैंने फेक ही चलो बनानी है, ऑर्डर्स नहीं आने, फेक ही चलो मैंने बनाने हैं। पहले मैंने खुद को ब्रांड रिप्रेजेंट करना है, फिर जाके मैं खादी को कहूंगी कि मैं रिदा जफर हूँ, ये मेरा ब्रांड है, ये मेरे बिजनेस प्लान है, ये मेरा मंथली एंड ईयरली मेरा ये रेवेन्यू है, ठीक है। और ये मेरा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन ई कॉमर्स चैनल्स हैं, ऑनलाइन चैनल्स में मैं इसको सेल आउट कर रही हूँ। और ये मेरा प्लान, बिजनेस प्लान है। आप जहाँ पे मेरे इतने प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, मेरे पास ट्रैफिक आता है, मेरे पास ऑडियंस है, लोग, मेरा जो ब्रांड है आरजी, लोग पहचानते हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं। ब्रांड इज द नेम ऑफ ट्रस्ट एक्चुअली, ठीक है। तो ये सिर्फ एमपीएल के लिए यूज नहीं होता, प्राइवेट लेवल के लिए, होलसेल भी क्या होता है, दैट इज द ब्रांड इज द नेम ऑफ ट्रस्ट। मतलब कि एक प्रोडक्ट की इतनी हाई सेल है, इतनी हाई सेल है कि बाकी भी लोग कहते हैं यार हम भी कंपनी से या इधर उधर से उठा के अपना भी थोड़ा सा चंक निकाले, जहाँ पे इतनी सेल्स आ रही है थोड़ी सी, वही प्रोडक्ट हम बेच के हम भी अपना चंक निकाल लें, चाहे वो ब्रांडेड प्रोडक्ट का हो चाहे वो अनब्रांडेड प्रोडक्ट का हो। तो किसी भी बड़ी ब्रांड को कांटेक्ट करने के लिए उसका माल जो है, उसका वो बल्क में जो इन्वेंट्री बाय करनी है, उसका उससे एक कॉन्ट्रैक्ट करना है, उस सारी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको इन्वेंट्री बाय करने के लिए पहले आपको खुद एक ब्रांड बनना होगा, पहले आपको खुद एक कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन करनी होगी। जब भी आपने किसी ब्रांड को कांटेक्ट करना है, आपने इनफॉर्मल वे में कभी भी नहीं करना जी आप अपने फोन नंबर से कर रही हैं, आप अपने जीमेल से कर रही हैं, नो। जब आप बिजनेस कांटेक्ट किसी से करते हैं ना, उस वक्त आपका बिजनेस ईमेल डिफरेंट होता है, प्रोफेशनल, और उसी को कंसिडर भी करता है ब्रांड। अब मेरा नाम है रिदा जफर एट जी मेरा जीमेल है ridazaffar@yahoo.com। अब जाके मैं यहाँ पे पेम्पर ब्रांड्स को कांटेक्ट करूँ, जी मैं आपके बल्क में इन्वेंट्री बाय करनी है तो मुझे थोड़ा दे दें, वो मुझे कभी भी नहीं देंगे, वो कहेंगे जरा मोर डिटेल्स दें अपने बारे में, बताएं आप कौन है, ये वो कैसे रिप्रेजेंट किया। जब मैं उनको करूंगी info@ridazafar ecomatrices.com, मैं एक ब्रांड की तरह रिप्रेजेंट करूंगी, मैं उसको बताऊंगी कि ये मेरे सेल्स प्लान है, और सॉरी सेल्स है, मेरी रेवेन्यू है, और ये मेरे बिजनेस प्लान्स हैं, ऐसे हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो आपके जो स्टॉक है, माल है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे बेचूंगी, यहाँ पे मेरी इतनी ट्रैफिक आती है, वो ट्रैफिक इतना मेरा रेवेन्यू पर मंथ और पर ईयर पर क्वार्टर मेरा, हम लोग इतना कमा लेते हैं, तो अगर आप मेरे साथ क्वार्टर करें तो इसमें आपका ये बेनिफिट है, मेरा ये बेनिफिट है, और आपकी सेल्स और आपकी डिमांड आपके प्रोडक्ट की बढ़ेगी, सेल्स एंड डिमांड हाई होगी, हाई सप्लाई होगी आपकी वगैरह, आप भी प्रॉफिट गेन करेंगे, हम भी। बिजनेस जब करना होता है, ब्रांड से जब बात करनी होती है, तो प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे में करनी होती है, जिस तरीके से एक बड़ी कंपनी करती हैं, जैसे कॉर्पोरेटेड कंपनीज है, यू आर इन दुबई, तो बिजी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बैठी हुई है, अंदर ऑफिस बना के लोग बैठे हुए हैं, असल में ये ब्रांड ही है, जो आपस में कोलैबोरेशन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, वो असल कॉर्पोरेशन ही है।
तो वो उस लेवल पे जा होता है। अब हमारा लेवल क्या है, हमारा लेवल अभी 1 स्टेप का है, अभी हम बिजनेस को समझ रहे हैं, अभी हम एंटर हो रहे हैं, अभी तो हमें अमेजोन खुद नहीं पता क्या होता है, अभी तो हमें ये नहीं पता कि अमेजोन के ऊपर मॉडल कितने होते हैं, अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि अमेजोन के जो मॉडल्स हैं उनको प्रॉपर वे में चलाना कैसे है। हर पाकिस्तानी का अकाउंट बंद हो रहा है, हर पाकिस्तानी का अकाउंट बंद हो रहा है, क्यों बंद हो रहा है? क्योंकि उसे अमेजोन की पॉलिसीज को नहीं पता, ड्रॉप शिपिंग की है, उड़ा के रख दी है पूरे पाकिस्तान के अकाउंट्स वगैरह। मैं सऊदीया हो गई हूँ, पीछे से मेरे 9 अकाउंट्स हैं, जस्ट वो क्योंकि वो बने हुए हैं, उस पर कोई सेल्स नहीं हो रही, जस्ट वो क्रिएट हुए हैं बस, जस्ट बिकॉज कि वो पाकिस्तानी आईपी है, वो उड़ गए हैं। सेक्शन 3 उस पे लगा हुआ है जिसपे कभी सेल ही नहीं की, जिसपे कभी बिजनेस ही नहीं किया। Amazon जस्ट नीड एक्सक्यूज कि अच्छा तुम पाकिस्तानी आईपी से हो, उसके बाद तुम्हें सेक्शन 3 लगा ही लगा, कोड ऑफ कंडक्ट लगा, अब दोबारा मुझे इसको ना आप करके दिखाओ, ऑन करके दिखाओ। रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा तो ऑन क्या करेगा? क्यों? काम नहीं करने आता। लोग क्या कर रहे हैं, आज मेरी किसी से बात हो रही थी, हमने बिजनेस छोड़ दिया, ये वो। मैंने कहा क्यों छोड़ा आपने? बस वो अकाउंट बंद हुए या नहीं चलाया, पता है अमेजोन ये करता है वो करता है। मैं कहा अमेजोन कुछ भी नहीं करता, आपको काम नहीं करना आता। हम लोगों को ना पॉलिसीज उसकी खोल के देखना ही नहीं चाहते। आप एक घर में रहते हो ना, एक घर में आपके सरपरस्त जो है वो आपके वालिद साहब हैं। आपके वालिद साहब के घर में एक रूल होते हैं, इस टाइम पे आ जाना है, इस टाइम पे नहीं, ये घर में होगा, ये नहीं हो सकता, ये लैंग्वेज यूज होनी है, आपको एक पाबंदियों पे रखा जाता है। आप दुनिया में आई है, पैदा हुई है, अल्लाह ताला ने कुरान दे दी है, इंसान को बाउंड्री दे दी है, तुमने इस लिमिट में रहना है, इसके आउट ऑफ बाउंड्री है तुम नहीं जा सकते। अमेजोन की भी एक पॉलिसीज है, एक बाउंड्रीज है, एक वे ऑफ वर्किंग है। अगर आप उस पे कर लो, लोग लाखों करोड़ों रेवेन्यू कमा रहा है, जो ब्रांड है पुराने हैं वगैरह, उनके अकाउंट्स क्यों नहीं बंद हुए? उन्होंने एक प्रॉपर चैनल को एक प्रॉपर वे में फॉलो अप किया है। हमारे पास क्या है, हमारे पास इल्म की कमी है, हमारी मार्केट में ये पैदा हो गया है नाम का, ये बस ये पैदा हो गए हैं जी नाम के, पता इल्म है नहीं, इधर से देखा उधर से देखा, वीडियो यूट्यूब पे देखी, यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर अगर आप कहें कि आप 100% डिपेंड करके आप काम कर सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी अभी मैं मिसाल दूं ना, अगर मुझे अभी पीछे एक ट्रैकिंग की मुझे जरूरत पड़ी, मैंने कहा ये ट्रैकिंग क्या है, लोग किस तरह यूज कर रहे हैं ट्रैकिंग, तो हमने FBA और FPM, इधर इजी शिप है, उधर वहां पे यूएस में है, USPS है या फिर रॉयल मेल हम UK में है, ये लोग, या हम FBA करते हैं नहीं, लेकिन ये लोग ट्रैकिंग इनवैलिड क्यों यूज करें? मैंने ड्रॉप शिपिंग में यूज हो रही है, मैंने इसको एक्सप्लोर किया, ट्रैकिंग की वजह से जी अकाउंट डीएक्टिवेट हो गए। मेरे पास अकाउंट थे तो पहले, मैंने कभी फेक ट्रैकिंग यूज नहीं की। फेक ट्रैकिंग यूज की, मैंने कहा इसका क्या मसला है, क्यों अकाउंट बंद होते हैं? मैंने कहा मैं इसको गो थ्रू हूँ, मैं इसको करूँ। मुझे उसमें वो ये होता है जो मैंने दिया, जो पूरे मैंने बहुत छान मारा यूट्यूब की वीडियोस को, मुझे ये कहीं पे भी नहीं मिला। दे आर जस्ट ओनली वांट टू टेक द व्यूज, एंड आपको व्यूज में कितने पैसे मिल जाएंगे? 0.01 0.02। जब आप जाते हो ना मिलियंस में व्यूज में, तब आपको कोई $2 4 6 $200 300, तब आपके ऐसे बनना शुरू होते हैं। यहाँ पे जब आप ये 4 6 10 100 200 जब व्यूज ले रहे होते हैं, उसमें 0.1 0.3 ऐसे आपको, 0.03 ऐसे आपको मिल रहा होता है। आई डोंट नो ये इसके लिए क्या लगी हुई है, खासकर पाकिस्तानी को, वैलिड ट्रैकिंग को उन्होंने क्या किया वगैरह। आपका ऑर्डर आता है ना, जब आपका अमेजोन के ऊपर ऑर्डर आता है, आपको हैंडलिंग टाइम दिया जाता है, ये सेलर को टाइम दिया जाता है कि ऑर्डर आ गया है आपके अकाउंट पर, अब आपके टाइम है कि इसको डिस्पैच कर दो, 2 दिन के अंदर, 24 घंटे 48 घंटे के अंदर अंदर आप इस प्रोडक्ट को निकाल दो। अगर नहीं निकाला, हैंडलिंग टाइम आपको 2 दिया गया, न्यू अकाउंट है, आपके अकाउंट हेल्प पे होगी, इफेक्ट पड़ जाएगा। अमेजोन अपने कस्टमर्स के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव, वो नहीं कम्प्रोमाइज करते, जल्द से जल्द बेस्ट ऑफ बेस्ट। आप उसको शिप कर देते हो, और लेकिन आपके पास ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं हो, लेकिन आपने अपनी अकाउंट हेल्थ बचानी है, आप उसको शिप कर देते हो, हालांकि आपने शिप नहीं किया हुआ होता। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप शिप कर देते हो, ये जो कोडर्स हैं या और लोग हैं, ये ट्रैकिंग आईडीज को बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं फॉलो। ये क्या करते हैं, ये लोग फेक ट्रैकिंग आईडीज ना डाल देते हैं अंदर। फेक ट्रैकिंग आईडीज के सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं, वो भी हो जाता है। उसमें क्या होता है, वो बताए आपके उस रीजन में ये आपका प्रोडक्ट पहुंच गया है, कहाँ पे पहुंचा है, किधर है, हवा में है, कुछ नहीं पता, लेकिन एक फेक आपके सामने एक नंबर आ गया जी आपके रीजन में आपका प्रोडक्ट इन ट्रांसिट है। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो होता है, जिसकी वजह से ट्रैकिंग आईडी की वजह से अकाउंट एक्टिवेट हुए, जो कि कहीं पे मुझे रीजन नहीं मिला और खुद करके मिला मुझे,
वो ये है, ऑर्डर आया है, ऑर्डर डिलीवर होता है रीजन के वाइज या उसके कितने डिस्टेंस पे है, फासला एड्रेस का कितने है अमेजोन के वेयर हाउस का और बायर का, उस पे हैंडलिंग टाइम और उस पे डिस्पैच या डिलीवर टाइम अमेजोन खुद सूट करके बताता है बायर को भी और सेलर को भी कि इसमें ये प्रोडक्ट आपने पहुंचा देने एफपीएम के लिए। अब जो सॉफ्टवेयर है, मैंने एक प्रोडक्ट है, मुझे उसका ऑर्डर आया 20 को, डिलीवर हो जाना चाहिए वो 29 या 30 तारीख तक। मैंने जब सॉफ्टवेयर से वैलिड इनवैलिड या फेक ट्रैकिंग लेनी है उस रीजन की जहाँ पे कस्टमर बैठा हुआ है, मुझे ट्रैकिंग आ रही है 2 दिन बाद डिलीवरी की, मुझे ट्रैकिंग वो दे रहा है सिर्फ 3 दिन बाद ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी की। उसके बाद वही वाले ट्रैकिंग वाले फेक ट्रैकिंग आईडी, वो ये नहीं कि वो डिस्पोजेबल है, जितने लोग उसको सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं सारों को सेम नंबर जा रहा है। कुछ ने यहाँ पे भी यूज कर दिया है, कुछ ने वहां पे यूज कर दिया है, कुछ एक्सटेंशन है जो बताती है कि किसी और ने आपका इनवैलिड ट्रैकिंग नंबर यूज किया हुआ है। मगर कुछ लोगों को नहीं पता कि वो ऊपर क्या लिखा हुआ है, कुछ लोग बस हवा में काम कर रहे हैं, बस पता जैसे लग गया ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, कॉपी पेस्ट वाला काम, उसको पता ही नहीं। एक बंदे की भी ट्रैकिंग वही आ रही है, दूसरे बंदे के अकाउंट पे भी ट्रैकिंग वही आ रही है, पता चलता है सारे अकाउंट डीएक्टिवेट हो गए। सिर्फ एक लिटिल पॉइंट पे स्टक एक चीज मैच होती जाए, ये पाकिस्तानियों का दिमाग, हमारा तो दिमाग कुछ है ही नहीं ना। अमेजोन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गोड़ा हमसे बहुत ज्यादा आगे है। वो एक डिजिट मैच हुआ, एक नंबर मैच हुआ साइज नहीं के लिए आपका अकाउंट बंद, फिर कहते हैं पता नहीं ये क्या, फिर अपील्स पे अपील्स करते रहेंगे करते रहेंगे। फिर क्या है, पाकिस्तानी फ्रॉड सबसे ज्यादा ऑथराइज्ड सेलर है, 3rd नंबर पे रीसेलर पाकिस्तान आया, सबसे ज्यादा अकाउंट इसने क्रिएट किया अमेजोन पे। सबसे ज्यादा बदनाम फ्रॉडुलेंट अमेजोन पे पाकिस्तानी आईपी, पाकिस्तान का मियां चन्नू और एक और साहिवाल के लोग हुए। उसके बाद सारे ब्लॉक हो गए, सारा आईपी ब्लॉक्स हो गया, उसके बाद आप कहानी खत्म। अब अमेजोन क्वार्टर 4 में अमेजोन ने क्या किया कि एलएलसी के भी अकाउंट्स हैं या वो वेरिफिकेशन नहीं कर रहा, अमेजोन है जान पूछ के एवरीथिंग इज फाइन, अमेजोन इज नॉट वेरीफाइंग, क्यों, वो आपको देना ही नहीं चाहता मौका अमेजोन के ऊपर आने का। अमेजोन क्या कर रहा है, आपका आईपी पाकिस्तान का है, बेशक वीपीएस की है, आपके वीपीएस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अमेजोन का एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अमेजोन ब्लॉक कर रहा है, बना देता है फिर ब्लॉक कर रहा है, विदाउट एनी रीजन उड़ा रहा है आपका अकाउंट। क्यों हुआ ये सब कुछ, काम का तरीका नहीं आता था। प्लीज आप रिपीट कर दें अपना क्वेश्चन, समझ नहीं आया। जी जी। मियाँ चन्नू कोई ड्रॉप शिपर्स हैं ये लोग, ड्रॉप शिपिंग के मॉडल पे मैंने काम नहीं किया हुआ या ये चीजें, ये ड्रॉप शिपर हैं और कोई इनकी कबूतर ट्रिक भी है। और ये ड्रॉप शिपर कबूतर ट्रिक है, ये कोई रिफंड करते हैं अमेजोन से, और आप कह लें कि हराम काम, सारा हराम काम। इधर से प्रोडक्ट खरीदा ना, ठीक है, और उसको कह देना कि आपका प्रोडक्ट सही डिलीवर नहीं हुआ। हर वॉलमार्ट है, ईबे है, हर सेलर ने अपनी अकाउंट की हेल्थ बचानी है, फेक केस कर देंगे उसके ऊपर और उसके ऊपर क्या कर देंगे, रिफंड ले लेंगे उससे। उधर से कस्टमर्स को डिलीवर ना करवाना, ठीक है, इधर से जहाँ पे ऑर्डर किया है, लिया है, वहां पे रिफंड ले लेना। इस तरह क्या होता है, पैसे आगे दोनों साइड से, जिसको अमेजोन के ऊपर से कस्टमर के पैसे आए, एक वो जेब में आपके आगे। अब वो अमेजोन के कस्टमर को ये लोग कैसे रिफंड मारते हैं, क्या ट्रिक के यूज करते हैं, वो मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि इधर से कस्टमर से पैसे लिए, उधर से जहाँ से सोर्सिंग की, वहां पे सोर्सिंग कर के साथ ही ऑर्डर कैंसिल कर दिया, या कैंसिल तो नहीं, शायद उनको ये कहते हैं कि डिलीवरी नहीं हुआ, तो वो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट भी ले लिया या और उसके पैसे भी उनसे ले लिए। तो वो पता नहीं क्या सिस्टम चलाया हुआ है, कबूतर ट्रिक है, इसको मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया, इतना जरूर पता है कि हराम काम था। तो किसी ने 11 करोड़ का मारा है कहते हैं रिफंड, और कबूतर ट्रिक है, बड़े ये जो बॉयज हैं इन्होंने लगाई हुई थी। मुझे ये कबूतर ट्रिक भी, जब कबूतर ट्रिक के बारे में पता चला था कि ये क्या होती है, मैंने कहा कोई मुझे बताए, उस वक्त मुझे पता चला कि अच्छा ये ड्रॉप शिपिंग पे ये लोग क्या करते हैं और कैसे करते हैं। ड्रॉप शिपिंग के मॉडल्स को मैं कभी भी मतलब कि नहीं करती,
मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि, या मैं आपको कहूंगी ड्रॉप शिपिंग आप करें। ड्रॉप शिपिंग करने का आप अकाउंट ना बंद हुआ तो फिर मेरा नाम बतलाइएगा। एक चीज है, आपने ड्रॉप शिपिंग की है, वेबसाइट से आपने सोर्स कर लिए, आपने यहाँ से कस्टमर को कह दिया कि मैंने भेज दिया तुम्हारा प्रोडक्ट, उधर से पीछे वाले ने आपका ऑर्डर बाद पीछे से कैंसिल कर दिया है, या आपको दोबारा आपको ऑर्डर मिला ही नहीं है मार्केट में, या पीछे वाले ने आपके साथ स्कैम कर दिया, या आपका डैमेज कर दिया है, ये मसले मसाइल तो आपके हैं ही हैं। फिर पैकेजिंग जो है, अमेजोन लोगों को क्या है, अमेजोन एक ट्रस्ट का नाम है, और कहीं से भी आपको खराब चीज मिल सकती है, अमेजोन के ऊपर से आपको खराब चीज नहीं मिल सकती। अगर आपको खराब चीज मिली, आपको साथ ही आपको फौरन रिफंड अमेजोन खुद करेगा सेलर के अकाउंट से काट के। अमेजोन कंप्रोमाइज अपने कस्टमर के बिल्कुल भी नहीं करता, कस्टमर वहाँ पे हर चीज में राइट है। इवन तो मेरा ये भी एक्सपीरियंस हुआ है, मेरा कोई $350-400 का एक प्रोडक्ट था, वो अमेजोन के कस्टमर को डिलीवर हो गया है, अमेजोन के कस्टमर को डिलीवर हुआ है, उसने रिफंड भी ले लिया है, और उसने रिफंड भी ले लिया, और उसके बाद हम उसको मैसेज कर रहे हैं कि आपने प्रोडक्ट हमसे ले लिया है, ये डिलीवर्ड है, और आप उसके बाद हमसे मतलब कि रिफंड भी ले लिया आपने अमेजोन से। क्योंकि एक होता है कस्टमर को कांटेक्ट करना, एक होता है अमेजोन को कांटेक्ट करना, कस्टमर भी वहां पे स्कैम करता है। कस्टमर क्या करता है, अमेजोन को कह दिया, अमेजोन ने तो ना इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, ना वो सुनता समझता है, वो चुप करके आपके अकाउंट से काटेगा अमाउंट और भेज देगा। अनफॉर्चुनेटली जब आप क्या हो जाता है अकाउंट डीएक्टिवेट, क्योंकि कस्टमर ने जो ही कंप्लेन की, रिफंड आया, कस्टमर का किसी और पार्टी से भेजे, और मैंने तो अमेजोन से मंगवाया था, मुझे तो रिफंड करो। अमेजोन ने क्या कहा करते हैं, कस्टमर प्रोडक्ट भी रख लेते हैं और कंप्लेन भी कर देते हैं। अमेजोन क्या करता है, साथ ही आपके एक लम्हे में पैसे भी काट के देता है उसको, कस्टमर को, और साथ ही आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर देता है। सेलर को कोई जरा भी रिलीफ नहीं है, जरा भी। सो आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि अगर आपने दुबई में करना है ना, तो दुबई में अपने ब्रांड के साथ जाओ। ठीक है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, होलसेलर आप कर रहे हो वगैरह। अब देखो, जब आप यूएसए में होलसेल करते हो ना, जब आप यूएसए में होलसेल करो, तो वहां पे टूल्स हैं बहुत ज्यादा, आईपी अलर्ट टूल्स हैं, या एजी इंसाइट है, देयर आर मेनी थिंग्स। आपको कीपा से पता चल जाता है कि इस पे कभी आईपी अलर्ट आई है कि नहीं। आईपी अलर्ट क्या है, कि किसी ब्रांड या किसी रीसेलर ने अमेजोन को कंप्लेन की है कि ये मेरा विदाउट ऑथराइजिंग लेटर ये मेरा प्रोडक्ट बेच रहा है। वहां पे ऐप से आपको ना आइडिया मिल जाते हैं। दुबई में हर चीज मैनुअल है, दुबई में आईपी अलर्ट को आप नहीं जज कर सकते, पहले से आपको नहीं पता होता। इट्स ऑल अबाउट रिस्क। दुबई में आपके लिए रिस्क या फैक्टर या चीजें वही हैं जिसमें 15-20 आपके सेलर्स बैठे हैं, तब आपका पीस ऑफ माइंड होगा। 8-9-10 सेलर बैठे हैं, तब आप कह सकते हो कि आईपी अलर्ट नहीं हुई। कल आपको नहीं पता, कल कोई से भी उसमें से अंदर का बंदा या रीसेलर या जिसका ब्रांड है वो सोया हुआ जागे, ब्रांड रजिस्ट्री करवा दे। ब्रांड रजिस्ट्री करवाई, जितने रीसेलर उस पे बैठे हुए हैं उस लिस्टिंग पे, साथ ही बहुत से रीसेलर्स आपके उड़ के साथ ही, और आईपी कंप्लेन आ गई। पहले वो सोया हुआ था, जब हम गए, हमने भी क्या, जहाँ पे 10 लोग बेच रहे हैं वहां पे 11वें हम होके हम भी उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। दुबई इज अनएक्सपेक्टेड, इट्स मोर रिस्की, इट्स मोर अनएक्सपेक्टेड। लिस्टिंग आपकी कब क्या उड़ जाए होलसेल में, कब कौन सा सोया हुआ बंदा जाग जाए। अच्छा, यहाँ के दुबई के रिसेलर्स क्या करते हैं, दुबई के रिसेलर्स ये कर रहे हैं कि जब इन्होंने अपना प्रोडक्ट को फेमस करवाना हो, रैंक करवाना हो, हाई सेल्स लेनी हो, उसके रिव्यूज ज्यादा लेने हो, तो वो क्या करते हैं, ये ब्रांड लिस्टिंग्स को क्रिएट कर देते हैं, और उसमें हर मीटू को आने वाले को इजाजत देते हैं। जितने ज्यादा रीसेलर्स आएंगे, जितनी ज्यादा जाहिर है उसकी सेल बढ़ती जाएगी, जितने ज्यादा रिव्यूज आएंगे, जितनी रैंकिंग होगी, उतने ही उस कीवर्ड पे कस्टमर को ट्रस्ट होगा। क्योंकि वो अगर कोई भी कीवर्ड लिख रहा है और वो सबसे पहले रैंक हुआ हुआ सामने आया हुआ है, तो जो रैंक चीज होती है उस पर एक कस्टमर का एक ट्रस्ट होता है। जिस पे रिव्यूज आ जाए उस पर एक कस्टमर का ट्रस्ट है, वो उसने बाय कर लिया, अब उसका उसका काम हो गया। ठीक है, पहले उसने चंक्स दिए हैं, वो भी असल में वो भी गेम और बिजनेस ही कर रहा था। पहले उसने बर्दाश्त किया है, पहले उसने दूसरों को चंक्स लेने दिए हैं। जब उसको पता चला कि अब मैं स्टेबल हो चुका हूँ, एक टाइम पीरियड गुजर चुका है और मेरी रैंकिंग जा रही है, मैं आई एम विनिंग, अब जी वो कहते हैं सारे उड़ जाओ। प्रॉफिट उसने इतना कमा लिया होता है कि वो 500-600
दिरहम लगा के अपना ब्रांड रजिस्टर करवा ले, या फिर साथ ही ट्रेडमार्क करवा ले। और ब्रांड रजिस्ट्री से भी आपके सिर्फ ब्रांड रजिस्टर करवा लो तब भी आप आईपी क्लेम करके अगले को निकाल सकते हो। ट्रेडमार्क रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, जस्ट आप 5,000-6,000 दिरहम लगाओ। तो जहाँ पे इतना आप कमा रहे होते हैं वहां पे 5-6 हज़ार दिरहम वहां की कमाई के लिहाज से मैं नहीं समझती कि फिर मुश्किल होता है किसी सेलर के लिए। यहाँ पे आप हजारों की सेल्स। जी, ब्रांड रजिस्टर ब्रांड रजिस्टर या ट्रेडमार्क जो होता है ना, क्या आपका ये अमेजोन के ऊपर ही होता है। जिस तरीके से आप कंपनी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं ना, तो आपने एक कंपनी बनाई है, इसी तरह अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है। अमेजोन को कहना कि मैं भी मेरी भी एक आइडेंटिटी है और मैं तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे अपना ब्रांड एक रजिस्टर करना चाहता हूँ इस चीज का। अमेजोन आईपी एक्सीलरेटर से कहेगा ठीक है, इस प्रोग्राम के आओ, मुझे फीस दो और मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर तुम अपना नाम रजिस्टर करवा लो। इट्स ऑल अबाउट रजिस्ट्रेशन। जैसे आप लोग घर खरीदते हो, जब घर खरीदते हो तो एक मोहल्ले और एक एरिया में अपने पे करके अपने अब्बू या अपने नाम पे एक जमीन या घर अपने नाम करवा लेते हैं ना, कि ये इस मोहल्ले का ये स्पेसिफिक जो एरिया है, इतने मरले, इतने जो आपका स्क्वायर फीट है, ये हमारा है। ऐसा ही है। इसी तरह ब्रांड रजिस्ट्रेशन होती है आपके, कि आप अमेजोन के ऊपर अपना एक नाम आप रजिस्टर कर देते हो कि ये मैं हूँ, इस प्रोडक्ट को सिर्फ मेरे नाम से मैं ही बेच सकता हूँ, ये मेरा प्रोडक्ट है। इसके अलावा इसको कोई भी ना बेच सकता है, ना इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और ना ही मेरा कोई नाम यूज कर सकता है। ठीक है, ये हो जाता है अमेजोन के ऊपर। फिर हो जाता है ट्रेडमार्क रजिस्टर। ट्रेडमार्क रजिस्टर ये होता है कि पूरे पूरे गल्फ में हो जाता है। लोग सिर्फ जब बड़े ब्रांड्स बन जाते हैं, वो सिर्फ अमेजोन के ऊपर तो नहीं रहते ना, वो फिर नून पे जाते हैं, वो फिर लोकल मार्केट्स के ऊपर जाते हैं। अब देखिए नाइक है ना, नाइक के ऊपर टिक का निशान है। वो टिक का निशान क्या है? ट्रेडमार्क है। एक निशान उन्होंने अपने ग्लोबली उन्होंने यूज किया हुआ है कि जहां पे भी टिक का निशान होगा, वो इसका मतलब वो नाइक ब्रांड का प्रोडक्ट है। वो एक पहचान उन्होंने बनाई हुई है। तो ये बिजनेस को, ब्रांड्स और रजिस्टर्स और ये नाइक और ये चीजें, ट्रेडमार्क, ये सारे आपके ना ब्रांड बिल्डिंग में आ रहा होता है। ये होलसेल में इसका कोई कंसर्न नहीं है इन चीजों का। ठीक है, लेकिन आपको मैं ये बता रही हूँ कि चाहे आपका कोई भी बिजनेस मॉडल हो, रिस्क सब में है। अब होलसेल का जो यूएई में होलसेल है वो काफी रिस्की है एज कंपेयर टू यूएसए में होलसेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ जा रहे हो। यहाँ पे ब्रांड्स आपको लिफ्ट ही नहीं करवाते अनटिल आप खुद वो बहुत बड़े कोई ब्रांड या कोई कंपनी या आपका कोई फिजिकल कोई आउटलेट या स्टोर वेयर हाउसेस कोई बिजनेस आपका ना हो। अभी यूएई में ट्रेंड नहीं है। ठीक है, वहां आपको ब्रांडेड, आपको लिफ्ट ही नहीं करवाएंगे यूएई वाले ब्रांडेड। तभी वहां पे ट्रेंड है सिर्फ अनब्रांडेड के साथ जाना। और साथ अगर आप चले भी जाओ, सबसे पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन, कॉस्ट, डोमेन, मार्केटिंग चीजें, वो सब में कॉस्ट इतनी आ जाती है कि वो अमेरिका से ज्यादा महंगा दुबई में है ब्रांड को बिल्ड करना ऑनलाइन भी, या रजिस्टर ही एक सिर्फ कर देना उसका ट्रेडमार्क और कंपनी। तो लोग नहीं जाते इसकी तरफ। फिर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, ऊपर से यहाँ पर आपकी ऑडियंस अमेजोन पे नहीं आती, यहाँ पर नून को ज्यादा देखा जाता है। अभी दूसरे नंबर पे है अमेजोन गल्फ में, पहले नंबर पे नहीं है। ईबे है आपका फर्स्ट नंबर पे यूके में, अमेजोन नहीं है आपका यूके में भी। आपका अमेजोन जो है फर्स्ट नंबर पे वो यूएसए में है, जहाँ पे ये मतलब कि आपका ना जहाँ पे ये पैदा हुआ था यूएस में। तो ये वहां पर ही है, उसकी 66 और 67 पॉपुलेशन जो है वहां पे ऑनलाइन करती है, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिसीज और अपना एक स्टैंडर्ड रखा। और आज पूरी दुनिया से लोग मर रहे हैं अमेजोन के ऊपर काम करने के लिए। क्यों? अमेजोन ने इतनी अच्छी पॉलिसीज दी, इतना परफेक्शन दी, वो सांस नहीं लेने देता सेलर को अगर जरा सा फ्रॉड करने का वो सोचे भी तो इतना उसने कस्टमर को इतना अच्छा प्रोवाइड किया। इसी वजह से अमेजोन का एक स्टैंडर्ड है ना और नाम कर है। तो अमेजोन अपनी रेपुटेशन या नाम के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगा? देखा जाए तो अमेजोन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और हमें अगर कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो हम दो नंबरी के तरीके से हम जाना चाह रहे हैं। हम अमेजोन को अमेजोन की तरह नहीं लेके जाना चाह रहे, तो अमेजोन फिर हमें निकाल देते हैं।
अगर अब यहाँ पे आ जाती है कि हमें क्या करना चाहिए गल्फ में और ये चीजें, देखिए आप अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ जाएं, आप ब्रांडेड के साथ आप अभी नहीं जा सकते। क्यों? हमारे पास इन्वेस्टमेंट का कैपिटल का इश्यू है। जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट कैपिटल हो गया, उस वक्त हम सारे बाकी एट्रीब्यूट्स जो मैंने आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ जाने के लिए जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको बताई हैं, वो उस वक्त पूरी हो सकती हैं, अभी वो बहुत महंगी हैं। अब रही बात कि अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए, देखें आपके 7-8 सेलर्स जो हैं एक लिस्टिंग पे लाजमी होने चाहिए। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? चले मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ। इसमें काफी फैक्टर्स और काफी एलिमेंट्स को आपने माइंड में रखना होता है। 1 मिनट। इस प्रोडक्ट को जरा देखें। चले ये मुझे लोकेशन उसकी चेंज कर दूं। लॉग इन नहीं हो रहा। ठीक है, ये अजमान हो गया। इस प्रोडक्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में है, जेनेरिक लिस्ट है। इसको जरा थोड़ा सा एनालाइज खुद करें खामोशी से। आप जरा देखें इस प्रोडक्ट को आप कैसे देखते हो, फिर मैं बताऊंगी कि इस प्रोडक्ट को मैं कैसे देखती हूँ। जी मिस्टर शहाब क्या कहेंगे? हाँ जी, प्रोडक्ट को आपने देखा, अब आप बताएं आप क्या कहेंगे प्रोडक्ट के बारे में, क्या उसमें जज किया आपने? हम्म। इससे पहले आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है अमेजोन के ऊपर? ओके। इससे पहले कोई अकाउंट पे आपने लिस्ट किया है प्रोडक्ट भी? अच्छा अच्छा अच्छा, सही हो गया। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ। जब आप पहले प्रोडक्ट यूएई पे हो, एफपीए होलसेल जो है, उसका जो क्राइटेरिया होता है अनब्रांडेड का, वो ये होता है, ठीक है? ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? वैसे आपकी साइड पे इतना शोर क्यों है, पीछे से लगातार शोर है। ऑलराइट ऑलराइट।
अच्छा जी, मैंने जो आपको सबसे पहले मैंने आपको कहा कि जब आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट से जाने, देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स। तो एज अ फॉरेनर और नॉन फॉरेनर यू नीड ई ट्रेड लाइसेंस। जो ई रेजिडेंट है तो एलएलसी उसको कहते हैं। ये सारी चीजें जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन की थी पहले, उसके नोट्स या आप कह लें रिटर्न फॉर्म में पॉइंट्स, वो ये हैं। और जो आपके नॉन रेजिडेंट होते हैं वो शारजा मीडिया फ्री जोन कंपनी पे जाके वहां पे जाके करते हैं ट्रेड लाइसेंस टू रजिस्टर इट। जब भी आपको ट्रेडमार्क चाहिए उसके पहले पहले आपको कंपनी फॉर्मेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट आपकी ये होगी, अगर खुद से आती है रजिस्ट्रेशन करने तो ठीक है, नहीं आती तो जो एजेंट आपका अटर्नी चार्जेस होंगे वेबसाइट में वगैरह और ये चीजें वो सारी लेगा, वो अलहदा से आपकी कॉस्ट पड़ेगी। 16,000 दिन आराम से आप अपने माइंड में रख लो, ठीक है। ये आपकी हो जाती है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए। और उसके बाद अगला बंदा ब्रांड आपको दे या ना दे, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतना यही है कि इट्स नॉट ट्रेंडी, नहीं दिया जाता। बहुत बड़े अगर आपको मगरमच्छ है तो ठीक है, फिलहाल यहाँ पे नहीं है। यूई में, यूएस में है ये चीज। आप यहाँ पे जा सकते हो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए। अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्या है? जहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं है, जहाँ पे आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं है, सही है, इनके साथ आपने जाना है। ये वाले मैन्युफैक्चरर्स जो हैं चाइना वाले हैं, एक्चुअली ये माइन चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और चाइना वालों को कुछ को पता है, या इधर पाकिस्तान के भी लोग हैं मैन्युफैक्चरर्स, दूसरी भी कंट्रीज के हैं, वो दुबई के लोकल भी होंगे कोई प्रोडक्ट से मैन्युफैक्चर। लेकिन वो यही है कि ब्रांड उनका रजिस्टर नहीं है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो बिक रहा है, ये वो उनसे प्रोडक्ट बाय किया जा रहा है, उन्हें अपना चंक मिल रहा है, आगे वो कौन कैसे क्या कहाँ पे और कितने में बेच रहे हैं उनका इस चीज से कंसर्न नहीं है। अभी वो इतने बड़े मगरमच्छ बिजनेस टाइकून नहीं बने, इसलिए अभी तक उनको मसला नहीं है। अच्छा जी, जब आपने होलसेल प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है यूई की मार्केट के लिए, तो फिर उसमें क्या है कि उसका क्राइटेरिया क्या है? एक सबसे पहले प्रोडक्ट की प्राइस रेंज है, ठीक है, वो आपको बता दी गई है। रिव्यूज हैं मोर देन 15, एटलीस्ट 15 हो, 15-20 हो तो हो कि हाँ कुछ लोग सेल्स गेन ही हैं। सेल अगर हम एवरेज लें कि 10-20 यूनिट के सेल के बाद, 10-10 और 20 सेल्स यूनिट के बाद हमें एक रिव्यू मिल जाता है। ये तो हम बहुत ही ज्यादा हम लोग कर लेते हैं, तो चलो 50 के बाद हमें मिल जाता है एटलीस्ट एक शॉर्ट। 50 के बाद अगर एक रिव्यू मिल रहा है तो पर ये यहाँ पे 15 है, तो एटलीस्ट हमारे इसके कोई 1000 में कुछ बिक ही गए हैं, इसका मतलब बिकने वाला प्रोडक्ट है। ये क्या है? ये सारी मैनुअल जजमेंट है। लेकिन आज के यहाँ यहाँ पे ये भी मसला है कि फेक रिव्यूज, 5-6-7 रिव्यूज वैसे फेक ले लेते हैं इधर उधर से। वीवीआरओ की सर्विस कहा जाता है, प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड की जाती है दुबई के अंदर। इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर कि 50 या 100 लाजमी हो, तब जाके मुझे श्योरिटी होती है। लेकिन मोर देन 15 इज द मिनिमम मिनिमम नंबर। न्यू प्रोडक्ट ही होगा वो। लेकिन ये है कि मैं पर्सनली जो होता है, मैं पर्सनली करती हूँ 50 से ऊपर ही हो। लेकिन ये है कि आप बिल्कुल स्पेसिफिक टू द पॉइंट या लकीर के फकीर बन के आप बिजनेस नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपकी ना माइंड डेवलपमेंट या ग्रोथ होती है। देखो एक चीज है, आपको माँ बाप ये ना बच्चे को चलना सिखाते हैं, ठीक है, कि ये बच्चे ऐसे चलो, जब वो चलना सीख जाते हैं ना उसके बाद बच्चा आगे खुद ही अपनी आवाज कट रही है। अब ठीक आ रही है? हेलो, मैंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। अब ठीक है? हम्म, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं अगेन, लेकिन आज की तो क्लास हो ना। चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ मैं, ब्रेक लेती हूँ, शायद इसमें आवाज आपकी जो है ना बेहतर हो जाए। अब आ रही है? क्लियर है आवाज? सिग्नल्स थोड़े से डाउन है मेरी साइड पे। हेलो।
हेलो। अब आ रही है आपको आवाज मेरी? हेलो। चले सही है। कितना टाइम हो गया है मीटिंग को? टाइम को शायद वो सिग्नल्स का इश्यू बड़ा हो। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं ना, ताकि आपको प्रोडक्ट का समझ आए और आप थोड़ा सा परफॉर्म कर सको। क्लास का थोड़ा सा मकसद जो है, ठीक है। अच्छा, ये जो टूल्स हैं जो FBA के लिए हो से यहाँ पे यूज हो रहे हैं, वो OS सेलर एड ऑन हो जो है एक, वो आपकी है एक्सटेंशन। सेलर स्प्राइट है, सेलर स्प्राइट आपकी बहुत अच्छी है। इसको आप एक्सटेंशन है क्रोम की, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ईग्रो भी है, हीलियम जे। चले कोई बात नहीं, इसको अगेन आप इसको डिलीट करें, या आप न्यू ब्राउजर बनाएं। न्यू ब्राउजर में आप एक्सटेंशन को अगेन रीइंस्टॉल करें। ब्राउजर, मल्टी ब्राउजर्स बनाने आते हैं आपको? चले चले मैं आपको ना दिखा देती हूँ। आई थिंक अभी वो मीटिंग्स में है ना, तो इस वजह से हो नहीं रहा। मल्टी ब्राउजर्स कैसे बनाने हैं, मैं आपको यूट्यूब पे या तो कोई लिंक बना के भेज दूंगी, या मैं आपको कैमरे से ना खुद रिकॉर्ड करके वीडियो आपको भेज दूंगी, ठीक है। मल्टी ब्राउजर्स बना लें। एक ब्राउजर पे एक एक्सटेंशन नहीं काम कर रही, या एक एक्सटेंशन है वो बहुत हैवी हो गई है, एक ब्राउजर एक्सटेंशंस का लोड हो गया है, क्वालिटी काम की उस पर इफेक्ट हो जाती है। तो उसमें यह होता है कि आप डिफरेंट ब्राउजर्स बना लें, और डिफरेंट ब्राउजर्स में आप मुख्तलिफ मार्केट प्लेसेस के लिहाज से उसकी एक्सटेंशन और बिजनेस मॉडल के लिहाज से उसकी एक्सटेंशन कर लें, ठीक है। Seller Sprite is the best extension in UE. Ecro is medium. Helium और JS जो है आप कह लो कि 50-50। अभी ये इनका वो नहीं है, इनकी धूम जो इनकी यूरोप साइड पर है, नॉर्थ अमेरिका साइड पर, ठीक है। अब मैं आपको अभी भी कहूंगी कि आप हेल्प आउट जरूर लो। हेल्प आउट लो, अगर आपके पास हैं, फ्री में भी हीलियम के आपको मिल जाते हैं कुछ फीचर्स, तो काम निकालने के लिए हो जाता है इफ यू आर नॉट टेकिंग द पेड। बट सेलर सप्राइट जो आपकी पेड अगर नहीं भी है ना, तो एटलीस्ट इतना है कि आपको हंटिंग में काम दे देती है, आपको एक एक प्रोडक्ट नहीं खोलना पड़ता। वो आपको खुद ही बता देता है इसका क्या PSR चल रहा है, या वो या सेलर एड ऑन। ये मैं साथ साथ जब मैनुअली करूंगी मैं आपको तब बताऊंगी, लेकिन इससे पहले ना आप को मैं कुछ अपनी वीडियोस असाइन करना चाहूंगी। वो वीडियोस कल के लेक्चर से पहले आपने लाजमी मेरी देख के आनी है। वो इतनी डिटेल में वीडियो है कि उसके बाद आप कल आपको आपको बताना चाहिए कि मैम रिदा ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है, ऐसे हम करेंगे, ऐसे करेंगे। कल मैं आप खामोश कल नहीं होंगे, कल मैं खामोश होनी चाहिए, ठीक है। लेक्चर्स में वो इतने अच्छे और पावरफुल हैं कि आज मैंने आपका बिजनेस माइंडसेट आपको प्रिपेयर किया, आज मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया, मैंने आज आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स बताए, आज मैंने आपको बताया मार्केट एनालिसिस और या आपको क्या ये कैसे करना है। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन में सारा आपकी बेस बना रही हूँ, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको एक एनालिसिस और क्राइटेरिया आपको देती हूँ। अब आपके आपकी जो हैं, मैं आपको ये स्लाइड भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। आपको ईमेल कर दूंगी, आप हमारा ईमेल शेयर कर दीजिएगा। सेकंड ये है कि आपने ये सिलेक्ट कर लेनी है एक्सटेंशंस। पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? देखिए, प्रोडक्ट प्राइस रेंज कुछ भी हो, जो जितना छोटा प्रोडक्ट की प्राइस होनी है ना, उतने कम मार्जिन होगा आपका, और जितना ज्यादा आपका होगा
मार्जिन या प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी तो ना ज्यादा मार्जिन होगा, उसके साथ प्ले कर रहे हैं। ऐसा तो होता ही नहीं है। एक बैग है आपका ना 30-40 दिरहम का बिकता है, मार्केट में वो 120 का जा रहा है, मैन्युफैक्चर से आप ले रहे हो 30-40 का। अमेजोन की फी 10-20 दिरहम निकाल दी, शिपिंग निकाल दी, चलो 30 निकाल दी, बाकी 40-50 दिरहम आराम से आपका क्या है, आपका बिक रहा, ये क्या है, आपका मार्जिन है। तो प्रोडक्ट ये जो छोटे छोटे हैं ना, छोटे छोटे में करके ना, ये मार्केट वाले हैं जी हमारी आज ये सेल होगी, इतनी सेल आ गई, वो सेल आ गई, उस सेल को मैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे डिवाइड करके मैं देख लेती हूँ, अच्छा छोटा प्रोडक्ट है, छोटे प्रोडक्ट की 10-20-30 दिरहम वाले की तो आनी है सेल, इसमें क्या कमाल है। 50-60 का अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, उसकी अगर आपकी सेल्स हाई है, तो कमाल वहां पर है। एक आपका प्रोडक्ट छोटा है, छोटे छोटे मुन्ने आपने प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं, और लगाए हुए आपने कोई 100-200 हैं, उसमें से अगर आपकी सेल आ जाती है 7-8 हजार दिरहम, आप रोज का कमा लिया और आपकी एवरेज वो सेल है, कौन सा तीर मारा है आपने। एक प्रोडक्ट है आपका हाई टिकट का प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, एक सेल आई है, प्रोडक्ट ही 2-4 हजार 5 हजार दिरहम का है, 2-4 सेल आई, पता चले क्या बात है जी, 10 हजार से ऊपर आपकी सेल जा रही है पर डे। ये और नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी तो देखो। तो ये उन लोगों को चीजें खुश करती हैं जो कि मार्केट में बच्चे नए आए हैं, या जिनको पता नहीं है, जिनको बिजनेस नहीं पता। जो करके बैठा हुआ है वो एक ही नंबर पे एनालिसिस करेगा, वो कहेगा बस ठीक है जी, बच्चा नहीं है, करने दो, सबका हक बनता है, कभी हम भी नहीं थे। चले जी, इसलिए प्रोडक्ट प्राइस रेंज जो है, आपने हमेशा वो प्रोडक्ट को आपने टारगेट करना है, इस क्राइटेरिया पे बिल्कुल नहीं रहना, ठीक है। मैं जो भी आपको पढ़ा रही दिखा रहे, अपनी खुद से सोचें, मैं जो पढ़ा रही हूँ मुझसे बेहतर तरीके से आपने परफॉर्म करके दिखाना है, उस बॉक्स में बिल्कुल नहीं रहना जिसके बॉक्स के अंदर दायरे में जो चीजें मैं आपको बता रही सिखा रही हूँ। बिजनेस करना है, बिजनेस माइंडसेट नहीं होगा तो इस तरह बिजनेस नहीं होगा। सबसे पहले मैंने आपको ये कहा था कि मैं 1-to-1 क्लास लेती हूँ, और मैं उनके लिए लेती हूँ जो मुझे एक तो पैकेज अच्छा देते हैं, दूसरा जिनका बिजनेस माइंडसेट है, कल वो कर खुद नहीं पाते और बदनाम होता है जी इंस्टीट्यूट या बंदा वो। सो आई गो विद द वेरी स्पेसिफिक पर्सन, दैट्स वाई। प्रोडक्ट प्राइस रेंज है, आपको एक आइडिया दिया है, मिनिमम इतनी कर लें, मैक्सिमम आप इतनी कर लें, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बजट कैपिटल। अब आपके पास कैपिटल ही 3-4 हजार 5 हजार दिरहम है, उसमें आप हाई टिकट्स के प्रोडक्ट्स ने को आपने उठा लिया है, उसमें आप हाई टिकट प्रोडक्ट से कितने आएंगे आपके, 4-6-10 ज्यादा से ज्यादा सेल, एज पर प्रोडक्ट प्राइस एंड एज पर कैपिटल। तो आपने सबसे पहले अपना कैपिटल देखना है, उस कैपिटल के अकॉर्डिंगली हंटिंग करनी है। पहले कभी भी नहीं होना कि पहले आपने प्रोडक्ट उठा लिया उसके बाद आप कैपिटल देखो, नो। पहले कैपिटल असाइन करें, ये जी आपका 10 हजार 6 हजार 8 हजार आपका कैपिटल है। उसके बाद प्रोडक्ट आप उठाएं, प्रोडक्ट आपने 2-4-6 उठाने हैं, सिर्फ एक नहीं उठाना, ठीक है। कभी एक की सेल आएगी, कभी दूसरे की सेल आएगी, कभी समटाइम्स होता है एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जब तक हम मैन्युफैक्चर करवा के हम लोग शिप करवाएं 2 महीने 2.5 महीने गुजर जाते हैं, उसकी डिमांड कम हो जाती है। उसके फिर क्या होता है, आपने तो वो उसी मार्जिन पे उसी प्राइस पे आपने चीज तैयार करवाई हुई होती है, ली हुई होती है, आपको वो बिकता नहीं है, फिर एक ही पे आप बैठे रहते हैं, आप कहते हैं जी फ्लॉप हो गया, बिजनेस काम ही नहीं हुआ। स्ट्रेटेजी, गो विद द स्ट्रेटेजी, बिजनेस करना सीखो, कैसे करना है। नेवर गो विद द 1 or 2 प्रोडक्ट। छोटा बजट है, छोटा मार्जिन उस पर फिर रखो, और उसके बाद मल्टी प्रोडक्ट्स करो, कभी एक की सेल से मार्जिन निकल रहा हो, कभी दूसरे की निकल रहा हो। अनब्रांडेड प्रोडक्ट है, कब आपकी आईपी कंप्लेन आ जाए, आईपी कंप्लेन इज लाइक जब कोई सोया हुआ सेलर है, हाई सेल है, उसकी रैंक हो गई है, हाई सेल्स आ रही है, कब कोई वो रजिस्टर अचानक आईपी एक्सलेटर में जाके ब्रांड रजिस्टर अमेजोन पे करा दे, हम सारे आउट। कब हमारे साथ ये हो जाए हम नहीं पता, ज्यादा इन्वेंट्री के साथ नहीं जाना, ठीक है। रिव्यूज जो है वो मैं आपको कहती हूँ मिनिमम 15 है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगी कि मिनिमम 30-40 तो आराम से हों, तो दैट विल बी योर पीस ऑफ माइंड, मतलब कि 400-600 उसके ऑर्डर्स आराम से निकले हुए हैं इस पे। अगर मैं उसकी एवरेज लेती हूँ कि चलो 40-50 के बाद सेल्स के बाद मुझे कोई एक आध रिव्यू आ जाता है, तो चले निकले में हो। रेटिंग जो है मिनिमम 3.9 हो। देखें रेटिंग जिसके कम है ना, रेटिंग कम के मतलब ये है कि कस्टमर खुश नहीं है, उसको क्वालिटी में, प्रोडक्ट में, डिलीवरी में, किसी न किसी चीज में उसको प्रॉब्लम आ रहा है, वो रिव्यू भी देगा गंदा, साथ वो रेटिंग भी कम करेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जितनी कम रेटिंग होगी उतनी रिफंड, उतना कस्टमर कहता है ये लो जी वापस पैसे मुझे दो, उतना मतलब कि लॉस हुआ है सेलर को। इसलिए कोशिश करनी है कि 3.9 के ऊपर ऊपर सारा रहे गेम हमारी, तो अच्छा है। थी रेटिंग भी बहुत अच्छी हो, रिव्यूज भी उसके मतलब के अच्छे हों, और हों जरा हंड्रेड्स में ही या अंडर 100।
प्रोडक्ट प्राइस रेंज भी हमारी ऐसी हो कि मार्जिन हमें अच्छा मिल रहा हो, कि वहाँ कॉस्ट हमें कम पड़ रही हो और हमारे हाई सेल्स हो रही हो। जैसे मैंने आपको एक लैपटॉप बैग, हाइकिंग बैग, जैसे ये जो स्पोर्ट्स वाले जो प्रोडक्ट्स है ना, वहाँ पे हाइकिंग बैग और स्पोर्ट्स वाले ये ज्यादा वहाँ पे बिक रहे फिर भी होते हैं। उसमें वहाँ पे बिकते टेंट होता है, क्योंकि गर्मी है तो वो टेंट भी आउटिंग के लिए कोई जाए इनका हो तो वो टेंट यूज कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या है, उन चीजों में ना आपकी मार्जिन निकल रहे हैं दुबई वाली साइड पे। सीजनैलिटी देखो, एक प्रोडक्ट है, एक पेन पेंसिल पेपर है ना, उसने तो बिकना ही बिकना है। बच्चे ने भी जाना है स्कूल, आर्ट वर्क भी होना है, ऑफिस में भी होना है, घरों में भी होना है, पेन पेपर ने हमेशा बिकना है। ये ऐसा आपका एवरग्रीन प्रोडक्ट है, आपका हमेशा चलेगा। लेकिन एक होता है सीजनल प्रोडक्ट, ठीक है। सीजनल प्रोडक्ट है कि सर्दी आई है तो जैकेट ने सिर्फ 2 महीने बिकना है और लिमिटेड बिकना है, लिमिटेड स्टॉक उसका होगा। सर गर्मी आई है तो एक जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो एक लिमिटेड है। थर्ड आपने ये देखना है कि एक कंट्री में आपने काम करना है, वहां के लोगों की नेचर क्या है। आपके वहां के लोग सारे गर्म तपे हुए बेचारे बैठे हैं, ठीक है। आप वहां पे बेच रहे हो वो आइटम्स जो ठंड से रिलेटेड हो या उनकी यूज के नहीं हो, कॉमन ना हो। नो, आपने पहले नेचर और डिमांड देखनी है अपने लोगों की। दुबई एक बहुत गर्म मुल्क है, ठीक है। वहां पे आपको क्या पता, ये जो ग्लासेस हैं या आपके ये जो आउटिंग के लिए कोई आपकी चीजें होती हैं, या वहां पे मजदूर तबका ज्यादा है तो वहां पे टिफिन बॉक्स, लंच बॉक्स अच्छी अच्छी डिजाइन, क्वालिटी, कैपेसिटी के सस्ते वो हो, या फिर एक कमरे की जिंदगी है वहां पे, एक फ्लैट की, एक फ्लैट में 3 3 4 4 लोग वहां पे रहते हैं, मुश्किल से रहते हैं। तो वहां पर चीजें मतलब कि एक मतलब कि उसको हुक्स चाहिए, उसने अपनी वो होते हैं कपड़े अपने हैंग कर सकें, उसको कोई अपना स्टोरेज का एक अलमारी, कपड़े की स्टोरेज का कोई उसको चीज मिल जाए जहाँ पे वो अपना एक बंदा। अब हर कोई तो अपनी लकड़ी की अलमारी नहीं एक कमरे में बना सकता, 4 लोग शेयर पे रह रहे हैं वहां पे, तब का ये जो मजदूरी वाला है ज्यादा गया हुआ है दुबई में। वहां पे आपकी किस किस्म की चीजें यूज होंगी कि स्पेस कम चीज लें और किसी न किसी बंदे की उसकी स्टोरेज हो जाए। जैसे आपके स्टोरेज के वहां पर अलमारियां थी कपड़े की, अंदर रोड सब पतला सब था और वो एक बन गया क्या है, उसी के ऊपर दूसरी, उसी के ऊपर तीसरी, फोल्डेबल भी है, लाइट वेट भी है, स्टोरेज की स्टोरेज भी है, और कहीं पे भी कोने पे आप रख सकते हैं। छोटे छोटे एडहेसिव हुक्स हैं आपके टेप वाले। ये क्या है, सस्ते तरीन प्रोडक्ट्स हैं, इनकी सेल अच्छी होगी, लेकिन क्या है वहां के बंदों की डिमांड है। जी आप लोग कमरे में हैं, फ्लैट में हैं, जगहों पे हैं डिफरेंट, कहीं ना कहीं वो हुक लगाया, वहां पे बर्तन धो लिए, कपड़े टांग लिए, कोई चीज लटका दी, मतलब एनी इन एनी वे बंदे ने रिहाइश के लिए जैसे सहूलतें उसको दे दी गई। तो आपने हमने क्या करना होता है, अगर हम कमरे में बैठे हुए हैं ना, एक कमरे में आप बैठे हैं, आप 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, एक बिल्डिंग में आप बैठे हुए हैं, वहां पे आपको किसी न किसी चीज की तंगी होगी, क्या है वो, जब आपको तंगी होगी तो आप कहेंगे यार ये ऐसा हो तो इस चीज से हमें सहूलत हो जाएगी। यहाँ से क्या है, आपका क्रिएटिवनेस स्टार्ट हुई है। आपको क्या लगता है कि इस चीज के लिए मुझे क्या चीज होगी ये सहूलत हो जाए हम लोगों के लिए, फिर वो आप सोचोगे यार कोई ऐसी चीज हो जाए ना, ऐसे यहाँ पे लगाए तो उससे ये वाला काम सॉल्व हो जाए। वो क्या हो जाए, वो एक इनोवेशन हो गई, वो एक क्रिएटिवनेस होगी। दिमाग में आया, मैन्युफैक्चरर को चाइना पे कांटेक्ट किया, चीज तैयार करवाई, मार्केटिंग की, अपना प्रोडक्ट बेचा। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस माइंडसेट। चीज की जरूरत को समझो और उसके बाद जाओ और उसको लॉन्च कर दो। बिजनेस इज द नेम ऑफ रिस्क, लेना पड़ेगा रिस्क, फ्लॉप भी हो सकता है, लेकिन नई चीज हो एक दफा वो धूम मचाती है। अक्सर लोग सीजनल प्रोडक्ट है, सिर्फ सीजनल प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं, सिर्फ लोगों की जरूरतों के साथ, इनोवेशन के साथ काम करते हैं। वो क्या है, रिस्क लेते हैं, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो चलो यार, कॉस्ट तो पूरी हो, लॉस भी उठाते हैं, ऐसा नहीं है पूरा, लेकिन क्या है बड़े खिलाड़ी होते हैं। हम जैसे लोग अभी अभी उस लेवल पे नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे मेरा आपको माइंड सेट करना है। ये जो लेक्चर मैं आपको दे रही हूँ ये मैंने रोज नहीं देना। पहला लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन का होता है, पहला लेक्चर माइंड सेट का होता है। पहले इसमें मैंने आपको माइंड सेट तैयार कर दिया है। किसी भी प्रोडक्ट को आपने देखना है तो आपने उसको किस एक्सपेक्ट और किस नजर से देखना है। एक प्रोडक्ट है, उस एक प्रोडक्ट को मैं पीएल से भी देखूंगी, उस एक प्रोडक्ट को मैं डीएस से भी देखूंगी, इस एक प्रोडक्ट को मैं होलसेल से भी देखूंगी, उस एक प्रोडक्ट को मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज से भी देखूंगी। मुझे 4 के 4 मॉडल्स एट अ टाइम आ जाएंगे। मेरे लेक्चर्स पे जाएं, आपको मैं चारों का कंपैरिजन करके बताती हूँ। जब मैं आपको बिजनेस समझाती हूँ तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जो बिजनेस है उसका फिजिकल और ऑनलाइन का ये क्या फर्क है, कैसे बिजनेस करना है।
माइंडसेट को मैं तो रेडी करती हूँ, करना आपने है, मैंने आपको माइंडसेट तैयार करके देना है। अभी तक सीजनैलिटी के है, सीजनैलिटी पे से वो है, कुछ आप मैन्युफैक्चर खुद भी करवा लो, कुछ आपको पता है कि यार अभी ये जैकेट जुराब जो है ये मेरी क्या है, ये आगे विन करने वाली है। अभी गर्मियां हैं, वहां पे टेंट है, मशरूब है, उनके बार्स होते हैं वहां पे, इस किस्म का ग्लास है एक तो उसकी हाई क्वालिटी फाइन क्वालिटी और उसकी शेप ये हो तो ये खूबसूरत शेप है, बिकेगी, मार्केटिंग करो। मतलब कि ह्यूमन नेचर और डिमांड्स के लिहाज से ये आपने करना है। आपके बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, बड़ी खूबसूरती है दुबई में, इनोवेशन करें वहां पे। सफाई की कोई चीज, जैसे मॉप, एक वो 360 मॉप आया था, लोग अलहदा से बाल्टियों पे और वो मॉप और हाथ से और ये वो चीजें कर रहे हैं, ठीक है। पहले वो था पुश करना है, अब क्या कर रहे हैं, स्क्वीज भी होगा। आप जब उस पे जोर रोड पे डालो तो वो खुद ही, जैसे हाथ से निचोड़ते हैं आप कपड़े को, वो रोड खुद निचोड़ेगा आपके कपड़े को। हाथ ही ना लगाओ उस पे, पानी में डिप करो डंडा और हाथ ना लगाओ। ये क्या है, ये इनोवेशन हो रही है। ये किस तरह इनोवेशन हो रही है, एज पर नीड। जैसे जैसे बंदा तंग आ रहा है, यार ये होता तो सहूलत मिल जाती, साथ ही मैन्युफैक्चर करवाया, मार्केट में निकाल दो, सालों के लगे, वाकई ये एक सहूलत है, इसको यूज करो। ये क्या है, ये क्रिएटिव माइंडसेट है, ये क्रिएटिव बिजनेस है। तो मैंने सिर्फ आपको होलसेल पे ही मैं आपको नहीं कर रही, मैं आपको सारे एंगल से सोचना सिखा रही हूँ साथ साथ। वेट वेट इज नॉट मोर देन 2 kg। अगर आपका 1.5 तक है, ठीक है। अभी मेरे पास पोलिस्टर का है पिलो, पोलिस्टर का वेट नहीं है। अगर मेरे पास कॉटन का पिलो है, रुई वाला है तकिया, उसका वेट है, उसकी डायमेंशन भी है, वो चौड़ा है। जो चीज चौड़ी है, फुलाव में है, उसको डायमेंशन कहेंगे। अब मैं कॉटन पिलो बेचूं, वो वेट रखता है। अमेजोन ने बड़ी जब जगह लेनी है और वजन लेना है हर चीज को, उसका उसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो कि मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। कि जो फुलाव है चीज का स्टैंडर्ड में आएगा, वो अगर 45 लेंथ, विथ जो है 34 और वो 36 जो भी सब कुछ आ रहा है इसमें हो, और वेट हो लेस देन 2 kg, तब वो आपको स्टैंडर्ड स्टोरेज की आपके साथ शिपिंग देगा। और अगर स्टैंडर्ड स्टोरेज की भी अगर वो आपके साथ वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट की लेता है स्टोरेज, वो भी आपको 15-20 दिन आराम से पड़ जाती है। तो आपने लाइट वेट प्रोडक्ट जरूर देखना है, लेकिन वॉल्यूम ना हो, ठीक है, वॉल्यूम ना हो। और बहुत ज्यादा ना हो, जिसकी मिसाल मैंने एक पिलो से आपको दी है। एक चीज चौड़ी है, उस एक चीज ने अपना वजन की वजह से पैसे नहीं लिए अमेजोन से, एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड पैकेजिंग के या स्टोरेज के, लेकिन वो अपने वॉल्यूम की वजह से ले रही है।